सोहेल है और कौन है, प्रेम और अपना कहाँ गया भी हुसैन साहब, अभी अभी तो थे, चले गए। चलो बढ़िया बढ़िया। तो देखो आज जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं ना वो इसी यूनिट का पार्ट है। जो चैप्टर हम लोगों ने कल डिस्कस किया था ये और आज जो डिस्कस करने वाले हैं ये दोनों चैप्टर्स एक ही यूनिट का पार्ट है, जो यूनिट है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्गेनिजम्स। क्लियर है? ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर को समझने वाली यूनिट है। ठीक है, इस यूनिट का एक पार्ट था एनिमल के लिए जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे प्लांट्स के बारे में। ठीक है, तो अपना चैप्टर है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। क्लियर है? तो देखो चैप्टर क्या है, मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर है। अब इस चैप्टर के नाम का मतलब क्या है? फ्लावरिंग प्लांट्स यानी तुम लोग इतना समझ सकते हो कि हम किसकी बात कर रहे हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स मेनली हम बात कर रहे हैं एंजियोस्पर्म्स की। एंजियोस्पर्म एक प्लांट की कैटेगरी होती है एंजियोस्पर्म्स, जिनके अंदर फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो स्पेशल जब फ्लावरिंग प्लांट की बात करें और कोई नाम ना दे रखा हो, कहीं कोई स्पेसिफिकेशन ना दे रखी हो, तो वो हमेशा एंजियोस्पर्म्स की ही बात होगी। ठीक है, क्लियर है? तो देखो एंजियोस्पर्म्स की मॉर्फोलॉजी डिस्कस करने वाले हैं। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? मॉर्फोलॉजी तुम लोग रिलेट कर सकते हो या इसका मतलब होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी एंजियोस्पर्म्स के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी करने वाले हैं कि बाहर से उनमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। बाहर से हम देखें कोई भी प्लांट तो हमें कौन कौन से पार्ट उसके दिखेंगे। ठीक है, उन पार्ट्स के फंक्शन क्या होंगे, अब उन पार्ट्स में कैसी कैसी मॉडिफिकेशन होगी और मॉडिफिकेशन के बेसिस पे उनके फंक्शन कैसे अलग अलग होंगे, ये सब कुछ इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स यानी एंजियोस्पर्म्स की मॉर्फोलॉजी यानी एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स के मॉडिफिकेशन और फंक्शंस डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है? समझ गए? मॉर्फो मतलब एक्सटर्नल, बाहरी, समझ गए, जो हमें नॉर्मल देखने से पता चलता है। अब हम इंटरनल स्ट्रक्चर तो नहीं देख सकते ना, सेल तो नहीं देख सकते प्लांट का नेक्ड आइज से, नंगी आंखों से, बट प्लांट की शूट जैसे स्टेम हमें दिखती है, पत्ते दिखते हैं, फ्रूट दिखता है, फ्लावर दिखता है। ठीक है, ज़मीन को खोद लोगे तो रूट भी दिखेगी। तो देखो ये हैं सारे मॉर्फोलॉजिकल पार्ट, यानी जो एक्सटर्नली शो हों ऐसे पार्ट्स। क्लियर है? तो इनकी स्टडी करने वाले। अब जब भी हम किसी प्लांट की बात करते हैं नॉर्मली हम किसी प्लांट की बात करते हैं, ये मानो सॉइल लेवल है। ठीक है, ये है सॉइल लेवल। अब देखो प्लांट का कुछ हिस्सा नॉर्मली जो ग्राउंड के नीचे होता है, ठीक है, अंडरग्राउंड होता है, उसे नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं, रूट। नॉर्मली रूट अंडरग्राउंड होती है। ठीक है, और इसका जो सिस्टम है वो है रूट सिस्टम। क्लियर है? अब मैं नॉर्मल वर्ड पे प्रेशर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि इस चैप्टर में हम मॉडिफिकेशंस भी देखेंगे। एक्सटर्नली जो स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है उसकी मॉडिफिकेशन भी देखेंगे। मॉडिफिकेशन में कुछ रूट्स ऐसी होती हैं जो एरियल हो जाती हैं, यानी ग्राउंड के ऊपर, ठीक है, अबव द ग्राउंड भी प्रेजेंट होती है। तो नॉर्मली रूट सिस्टम अंडरग्राउंड प्रेजेंट होता है। ठीक है, मॉडिफिकेशंस की बात अलग है। तो ये पार्ट होगा रूट का। ठीक है, ये है प्लांट का रूट सिस्टम जो ग्राउंड के अंदर प्रेजेंट है, यानी अंडरग्राउंड है। कुछ हिस्सा होगा जो हमें दिखने में ऐसे अबव द ग्राउंड नजर आएगा। ठीक है, क्लियर है? और इसकी ब्रांचेस निकली हुई होगी, है ना, कुछ ये पार्ट होगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो प्लांट का वो हिस्सा जो नॉर्मली अबव द ग्राउंड रहता है, ग्राउंड के ऊपर रहता है, उसको हम लोग नॉर्मल क्या कहते हैं, शूट सिस्टम। नॉर्मल शूट सिस्टम। क्लियर है? समझ गए? तो रूट सिस्टम नॉर्मली अंडरग्राउंड होता है, शूट सिस्टम नॉर्मली अबव द ग्राउंड होता है। क्लियर है?
समझ गए। अब कुछ मॉडिफिकेशंस ऐसी होती हैं जिनमें शूट सिस्टम यानी प्लांट की शूट अंडरग्राउंड भी चली जाती है, ठीक है, ग्राउंड लेयर के साथ साथ प्रेजेंट होती है, इसके साथ साथ अटैच पोजीशन में प्रेजेंट होती है, इसके ऊपर रेंगती हुई चलती है, क्रीपिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो देखो वो मॉडिफिकेशंस है। नॉर्मली ये अबोव द ग्राउंड एरियल पार्ट है जो हवा में रहता है। क्लियर है, समझ गए। तो देखो अब शूट सिस्टम के पार्ट क्या क्या होंगे। शूट सिस्टम में आता है एक तो प्लांट की स्टेम, प्लांट की स्टेम यानी उसका तना। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ प्लांट जो है उस पे कुछ और स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होंगे जो हमें कलरफुल दिखाई देते हैं, जैसे ग्रीन कलर्ड लीफ प्रेजेंट होंगे प्लांट के ऊपर, है ना, लीव्स प्रेजेंट होते हैं तो प्लांट के लीफ, ये भी तो शूट सिस्टम का हिस्सा है, ये भी तो शूट सिस्टम का हिस्सा है, तो प्लांट लीफ प्रेजेंट होंगे। क्लियर है, समझ गए। नेक्स्ट, अब लीव्स के साथ साथ प्लांट के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, फ्लावर भी प्रेजेंट होता है। तो यहाँ कहीं प्लांट का फ्लावर भी प्रेजेंट होगा और ये पार्ट भी शूट सिस्टम का ही हिस्सा है। ठीक है, ये पार्ट भी शूट सिस्टम का ही हिस्सा है। क्लियर है, समझ गए। तो ये है फ्लावर, फ्लावर भी शूट सिस्टम का ही हिस्सा है। नेक्स्ट, फ्लावर्स के जो हम लोगों ने कहा कि फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल दोनों तरह के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है ओवरी। क्लियर है। अब ओवरी जो है रिप्रोडक्शन के बाद मैच्योर होती है और बनाती है फ्रूट। ठीक है, जो फूड स्टोरेज का एक पार्ट है। ठीक है, जहां प्लांट फूड स्टोर करके रखता है, जिसे हम लोग फ्रूट कहते हैं, जो हम कंज्यूम करते हैं। तो यहाँ फ्रूट्स भी प्रेजेंट होंगे प्लांट के अंदर, यहाँ प्लांट में फ्रूट्स भी प्रेजेंट होंगे। तो देखो ये है प्लांट का फ्रूट। क्लियर है, समझ गए। तो प्लांट में फ्रूट्स भी प्रेजेंट होंगे, समझ रहे हो। तो ये देखो ये सारे पार्ट होते हैं एक प्लांट के अंदर। प्लांट के शूट सिस्टम के हिस्से अगर कहें तो क्या क्या होंगे, ये क्या है, ये है लीफ, ये क्या है, ये है फ्लावर, फ्लावर, ये क्या है, ये है प्लांट का फ्रूट, ये है प्लांट का फ्रूट। क्लियर है। शूट सिस्टम के हिस्से। रूट क्या होती है, रूट जो है ये रूट सिस्टम बनता है पूरा। इसमें एक ये मेन रूट है जिसको हम लोग प्राइमरी रूट कहते हैं। ठीक है, मेन रूट है ये, सबसे फर्स्ट जो रूट डेवलप हुई थी रेडिकल पार्ट से, वो है ये मेन रूट, प्राइमरी रूट होती है। ठीक है, फिर इसकी ब्रांचेज भी होती हैं, फिर इसकी ब्रांचेज भी होती हैं। ठीक है, इस तरह से फिर उनकी सब ब्रांचेज भी होती हैं। यहाँ इन ब्रांचेज की भी सब ब्रांचेज होती हैं। क्लियर है। तो ये पूरा मिलकर के बनता है रूट सिस्टम। क्लियर है। और ये है शूट सिस्टम। ये होगी एक प्लांट की बात, समझ रहे हो, जिसको हमें स्टडी करना है। इसके सारे पार्ट्स की स्टडी करनी है हमें। अब देखो ये एंजियोस्पर्म्स में रफ कर देता हूँ यहाँ से। ये प्लांट है और कौन से प्लांट की स्टडी करें, फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट क्या होते हैं, एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। क्लियर है। तो देखो इन पार्ट्स की स्टडी करनी है हमें। अब अगर बात करें मॉर्फोलॉजी में पर्टिकुलर, हम लोग एक टेबल बनाएं कि कौन कौन से पार्ट हमें स्टडी करने हैं। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं वो है प्लांट की रूट। प्लांट के रूट के बारे में स्टडी करेंगे। क्लियर है, समझ गए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो ये रूट सिस्टम बना है इसकी स्टडी करेंगे। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसके अंदर मॉडिफिकेशंस कैसे आती हैं और इसका फंक्शन क्या होता है, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लियर है। सेकंड हम बात करेंगे प्लांट के स्टेम की, प्लांट के स्टेम के बारे में। प्लांट के स्टेम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, एक्सटर्नल नॉट इंटरनल, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखेंगे अभी इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर की जब बात आएगी तो नेक्स्ट चैप्टर हो जाता है जिसे हम एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ स्टेम का स्ट्रक्चर, स्टेम के स्ट्रक्चर का फंक्शन, फिर इसकी मॉडिफिकेशंस और मॉडिफिकेशन के बेस पे फंक्शंस, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है जिसकी हम स्टडी करने वाले हैं वो है प्लांट के अंदर लीफ। ठीक है, प्लांट के लीफ पार्ट। लीव्स की अरेंजमेंट कैसी होती है। ठीक है, लीफ किस तरह से अरेंज है
एक स्टेम के या स्टेम की ब्रांच के ऊपर, वो सारे इसके पैटर्न्स, ठीक है, इसकी अरेंजमेंट के बेसिस पे इसके फंक्शंस और इसकी मॉडिफिकेशंस, ये सब कुछ हम लोग स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो ये पॉइंट है लीफ का, क्लियर है। क्योंकि लीफ की अरेंजमेंट बहुत अलग होती है। जैसे ये देखो, ये कोई भी एक स्टेम या शूट सिस्टम का एक पार्ट है जिस पे लीफ अटैच होते हैं। अब देखो लीव्स इस तरह से भी अटैच हो सकते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ अटैच है, ठीक है। अब दूसरी अगर अरेंजमेंट देखें तो कुछ लीव्स इस तरह अरेंज होंगे, जस्ट इसके सामने, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। ये हो गया एक केस। कुछ केसेस में क्या होता है, जस्ट सामने ना होकर के थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाते हैं लीव्स, ठीक है, इस तरह अरेंज होंगे। तो ये लीव्स की अलग अलग अरेंजमेंट होती है। और कुछ केसेस में बिल्कुल टर्मिनल हो जाते हैं लीव्स, ठीक है, बिल्कुल टर्मिनल हो जाते हैं। तो ये जो सारी अरेंजमेंट है ना, लीफ के जो पैटर्न है, इन सब की स्टडी करेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट जो पार्ट है लीफ के बाद, वो फोर्थ पार्ट जिसके हम स्टडी करने वाले हैं, वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, फ्लावर, प्लांट का फ्लावर, रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर। फ्लावर देखो, फ्लावर की इसी तरह फ्लावर की अरेंजमेंट भी देखेंगे हम लोग। और फ्लावर जो होते हैं ना, नॉर्मली हम एक सिंगल फ्लावर की जो अरेंजमेंट होती है, इसमें सेपल्स, पेटल्स, ठीक है, एंड्रोसियम, गाइनोसियम यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसके जो थैलेमस होता है, उसके जो सेपल्स, पेटल्स होते हैं, जो कलर्ड पोर्शंस होते हैं, उन सब की स्टडी करेंगे इस चैप्टर के दौरान, ठीक है। तो ये पॉइंट है फ्लावर का, ठीक है। अब क्या होता है, कई बार जो फ्लावर्स होते हैं ना, वो एक, जैसे ये शूट सिस्टम का पार्ट, स्टेम के ब्रांच है, इस पर एक साथ काफ़ी सारे फ्लावर प्रेजेंट हो जाते हैं, ठीक है, एक ही साथ एक जगह, जैसे क्लस्टर बन जाता है फ्लावर का, ठीक है। तो इस क्लस्टर को हम अलग से स्टडी करते हैं। ये फ्लावर का क्लस्टर बन गया, इस क्लस्टर को अलग टर्म दी जाती है और इसकी अलग से स्टडी होती है। इसको हम लोग कहते हैं इनफ्लोरोसेंस। इनफ्लोरोसेंस, सभी फ्लावर्स के इस ग्रुप को मिला करके इनफ्लोरोसेंस, इनफ्लोरोसेंस। और इनफ्लोरोसेंस की भी स्टडी करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये फिफ्थ पार्ट, इनफ्लोरोसेंस, इनफ्लोरोसेंस, क्लियर है। इनफ्लोरोसेंस की स्टडी करेंगे। नेक्स्ट जो फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ओवरीज है, जो कि एक फ्रूट के अंदर डेवलप होगा, तो इस फ्रूट के पार्ट्स की भी स्टडी करनी है, ठीक है। फ्रूट की मॉर्फोलॉजी भी स्टडी करनी है हमें, ठीक है। फ्रूट के अंदर हम लोग देखेंगे कि किस किस टाइप के फ्रूट होते हैं, ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट, ठीक है। फॉल्स फ्रूट यानी पार्थेनोकार्पिक, बिना फर्टिलाइजेशन के बनने वाले फ्रूट्स, ठीक है। और फ्रूट्स की भी अरेंजमेंट, फ्रूट्स के भी पार्ट्स, ठीक है, वो सब कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस पॉइंट में, क्लियर है। एक और पॉइंट क्लियर हुआ जो इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट फ्रूट के बाद हम लोग क्या, कौन सा पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, हम बात कर लेते हैं सेवंथ पार्ट है प्लांट का, कि ये जो प्लांट्स है ना, इनको पर्टिकुलर स्टडी के लिए, स्टडी इनकी आसान बनाने के लिए हम लोगों ने इन्हें अरेंज किया है फैमिलीज के अंदर, ठीक है। तो हम प्लांट फैमिलीज की स्टडी करेंगे, प्लांट फैमिलीज की। प्लांट की फैमिली कौन सी है, प्लांट फैमिलीज। देखो एनसीईआरटी जो है उसने बहुत थोड़ी या बहुत कम फैमिलीज के बारे में बात की है, ठीक है। 2-4 फैमिलीज के बारे में बात की, वो भी मुश्किल से, पूरी तरह नहीं। तो हम लोग देखो किस बेसिस पे पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो है नीट में वो तकरीबन 7 या 8 फैमिली के ग्रुप से आता है, ठीक है। इस पॉइंट पे आकर के आउट ऑफ सिलेबस भी जाना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो हम आउट ऑफ सिलेबस कुछ एक्स्ट्रा फैमिलीज भी डिस्कस करेंगे, यानी ऑल ओवर हम 7 या 8 फैमिलीज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। यहाँ इस पॉइंट पे तो प्लांट फैमिलीज भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट एक पॉइंट कि ये जो फ्रूट होता है ना, फ्रूट के अंदर जो ओव्यूल है, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल होता है वो डेवलप होता है सीड के रूप में, और उसके ऊपर कवरिंग होती है फ्रूट की, यानी सीड नेक्ड नहीं होते। तो इसीलिए हम एंजियोस्पर्म्स की बात कर रहे हैं, जिनके अंदर नेक्ड सीड नहीं होते, कवर्ड सीड होते हैं, फ्रूट से कवर्ड रहते हैं सीड। तो सीड की भी बात करेंगे। यहाँ हमारा 8th पॉइंट है जो हमें स्टडी करना है, सीड, ठीक है। तो सीड के बारे में स्टडी करेंगे। ये 8 पॉइंट हैं जो
मिलकर के हमें चैप्टर देते हैं मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इन 8 के 8 पॉइंट्स के बारे में हमें इस चैप्टर में स्टडी करनी है। क्लियर है, समझ गए? तो देखो, अगर प्लांट की बात की जाए, नॉर्मली जो पार्ट अंडरग्राउंड रहता है उसे रूट सिस्टम कहते हैं, यानी रूट सिस्टम नॉर्मली अंडरग्राउंड रहता है, शूट सिस्टम नॉर्मली अबव द ग्राउंड रहता है, बट नॉर्मली, नॉट ऑलवेज। ठीक है, अब रूट सिस्टम के पार्ट यानी ये मेन रूट जिसे हम प्राइमरी कह रहे हैं, ये इसके ब्रांचेस सेकेंडरी, और सेकेंडरी के ब्रांचेस टर्सरी, ये हम अभी बाद में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर शूट सिस्टम, शूट सिस्टम का मेन पार्ट स्टेम, स्टेम की ब्रांचेस, ब्रांचेस से अटैच लीव्स वगैरह, और लीव्स जहाँ मॉडिफाई होते हैं वो सब कुछ, वो फंक्शंस डिस्कस करेंगे, उनके अरेंजमेंट डिस्कस करेंगे। फिर लीव्स के बाद प्लांट का मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी जो फ्लावर होता है वो डिस्कस करेंगे। फ्लावर के बाद फ्लावर की जो डेवलपमेंट होती है यानी फ्रूट बनता है वो पार्ट भी डिस्कस करेंगे, और फ्रूट के अंदर सीड, और फिर प्लांट्स के जो अरेंजमेंट होते हैं स्टडी के लिए इन्हें पर्टिकुलर फैमिलीज में डिवाइड कर दिया गया, क्लासिफाई किया गया, वो प्लांट फैमिलीज भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये सारे पॉइंट मिलकर के हमें चैप्टर देते हैं मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स। जल्दी से लपेट लो, पॉइंट निपटाओ जल्दी, नोट हो जाए तो बता देना। हो गया? हो गया क्या? चलो डन। ओके, तो देखो अब पर्टिकुलर एक एक पार्ट की स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। पर्टिकुलर एक एक पार्ट उठाएंगे, उसके सारे पॉइंट्स क्लियर करेंगे, यानी उसका एक्सटर्नल अपीयरेंस, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका फंक्शन, उसकी मॉडिफिकेशंस और मॉडिफिकेशंस का फंक्शन। क्लियर है? तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं प्लांट रूट की। ठीक है, प्लांट रूट की। प्लांट के जो रूट्स होती हैं वो, अगर एक्चुअल फंक्शन की हम बात करें, जो रूट का प्राइमरी फंक्शन हम लोग कह सकते हैं, मॉडिफिकेशंस के बाद फंक्शन अलग हो जाते हैं, क्योंकि अलग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए ही मॉडिफाई होते हैं प्लांट पार्ट्स। ठीक है, बट अगर जो एक्चुअल फंक्शन क्या है, वो प्लांट रूट का फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सोइल, क्योंकि प्लांट के लिए वाटर हो चाहे मिनरल्स हो, ठीक है, मिनरल्स में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल जो भी हो गया, जो प्लांट बाहर से एक्वायर करता है, उसका सोर्स, मेन सोर्स सोइल है। ठीक है, और सोइल से ये प्लांट कैसे एक्वायर करता है इन सब चीज़ों को, वाटर और मिनरल्स को, तो वो जो पार्ट है जो इस प्रोसेस में हेल्प करता है वो है रूट। ठीक है, तो रूट का मेन फंक्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सोइल। ठीक है, अब इसके सिवाय जो भी फंक्शन परफॉर्म करेगी उसके लिए रूट को मॉडिफाई होना पड़ेगा। मॉडिफाई होगी तो क्या होगा? रूट की मॉडिफिकेशंस, और मॉडिफिकेशंस होगी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए, और वो फंक्शन हमें स्टडी करने हैं। ठीक है, तो देखो रूट जो है एक्चुअल में कितने टाइप्स की होती है? जो नॉर्मल रूट है, नॉर्मल रूट हम लोग अगर बात करें तो 2 टाइप की होती हैं। ठीक है, रूट 2 टाइप की होती हैं। 2 टाइप की कैसी? तो ये है कि रूट की अपीयरेंस कैसी होती है, मॉर्फोलॉजी कैसी होती है, रूट कहाँ से डेवलप हुई है, इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रख करके 2 टाइप बताए गए हैं रूट की। ठीक है, 2 टाइप बताए गए हैं। एक तो होती है ट्रू रूट, एक होती है ट्रू रूट। क्लियर है? और सेकंड है एडवेंटिशियस रूट, एडवेंटिशियस रूट, एडवेंटिशियस रूट। क्लियर? ट्रू रूट और एडवेंटिशियस रूट। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? ट्रू रूट वो रूट होती है विच डेवलप्स फ्रॉम रेडिकल पार्ट, फ्रॉम रेडिकल। ठीक है, ये वो रूट है जो रेडिकल से डेवलप हो रही है। क्लियर है? जबकि एडवेंटिशियस रूट वो रूट्स होती हैं, रूट्स विच डेवलप्स फ्रॉम एनी पार्ट other than radical।
रेडिकल को छोड़ करके और को किसी भी पार्ट से अगर रूट जैसा स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है ना तो एडवेंटिशियस रूट कहलाती है। ठीक है, रेडिकल से नहीं हो रही, रेडिकल के सिवाय कोई पार्ट हो, कोई भी पार्ट हो, अगर वहां से रूट जैसा स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, रूट डेवलप हो रही है, तो वो एडवेंटिशियस रूट होगी। अगर रेडिकल से रूट डेवलप हो रही है तो वो होगी क्या, ट्रू रूट। क्लियर है। और ये जो ट्रू रूट है ना, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डाइकोट प्लांट्स। डाइकोट प्लांट्स, डाइकोट प्लांट कौन से, यानी जिन प्लांट्स के सीड में 2 कोटिलेडन प्रेजेंट हो, ऐसे प्लांट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है ट्रू रूट्स। क्लियर है। जबकि एडवेंटिशियस रूट क्या होता है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, ऑफ मोनोकोट प्लांट्स। मोनोकोट प्लांट्स, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ मोनोकोट प्लांट। ठीक है, मोनोकोट प्लांट्स यानी ऐसे प्लांट जिनके सीड में एक ही कोटिलेडन प्रेजेंट है, ऐसे प्लांट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है कि उनके अंदर एडवेंटिशियस रूट्स प्रेजेंट होती है, यानी उनकी रूट्स रेडिकल से नहीं और किसी पार्ट से डेवलप हुई है, चाहे वो पार्ट कोई भी हो। ठीक है, जबकि डाइकोट प्लांट में हम लोग ये बात ठोक करके कह सकते हैं कि इसकी रूट हमेशा रेडिकल से डेवलप होती है, यानी इसके अंदर हमेशा ट्रू रूट्स प्रेजेंट है। क्लियर है, ये फीचर है डाइकोट प्लांट का। समझ गए। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं कि ये रूट्स जो हैं ये दिखने में कैसी होती हैं। ठीक है, ट्रू रूट्स बोला है ना हम लोगों ने, ट्रू है ये रूट, तो ये दिखने में कैसी होगी, एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे और इसकी अपीयरेंस भी। तो अपीयरेंस देखो, ठीक है, इन रूट्स में क्या होता है कि ये रूट्स, ये बेसल पार्ट है रूट का। ठीक है, ये रूट का बेसल पार्ट है जहां पर रूट सिस्टम जुड़ा हुआ होता है शूट सिस्टम से। ठीक है, और ये रूट मेनली इस तरह की होती है, ये रूट मेनली इस तरह की होती है। ठीक है, ये जो सॉलिड स्ट्रक्चर तुम्हें दिख रहा है इस तरह का, ये है वो मेन पार्ट जो रेडिकल से डेवलप हुआ है और इसे कहते हैं प्राइमरी रूट, इसे कहते हैं प्राइमरी रूट। क्लियर है। अब प्राइमरी रूट्स की ब्रांचेज निकली हुई होती हैं। ठीक है, प्राइमरी रूट्स की ब्रांचेज निकली हुई होती हैं इस तरह से, प्राइमरी रूट की इस तरह से ब्रांचेज निकली रहती हैं। ठीक है, अब ये जो ब्रांचेज हैं ये प्राइमरी की ब्रांच हैं, यानी इनसे छोटी है तो इन्हें हम लोग कहेंगे कि ये सेकेंडरी रूट्स हैं, सेकेंडरी रूट हैं। क्लियर है, समझ गए। अब सेकेंडरी की भी फर्दर और ब्रांचेस निकली हुई होती हैं, सेकेंडरी की भी फर्दर और ब्रांचेस निकली हुई रहती हैं। ठीक है, जो सेकेंडरी रूट है ये भी आगे ब्रांचेस शो करती है और इस तरह से। ठीक है, तो इन ब्रांचेस को हम लोग कहते हैं टर्सरी रूट। टर्सरी रूट। क्लियर है। तो देखो जिस रूट सिस्टम में प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट और टर्सरी रूट इस तरह की अपीयरेंस शो करे, ठीक है, इस तरह की अपीयरेंस शो करे, वो रूट सिस्टम होता है ट्रू रूट सिस्टम। ठीक है, ट्रू रूट सिस्टम होता है ये। क्लियर है, जहां प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी रूट के पोर्शन में डिवाइडेड हों रूट्स। क्लियर है। अब ये ऐसी भी हो सकती है, और अगर दूसरी फॉर्म में दिखाऊं तो ये थोड़ी सी टैपरिंग एंड के साथ, देखो ये पार्ट है, ये बेसल पार्ट है, इसके साथ थोड़ी सी ऐसे भी हो सकती है, कॉनिकल भी हो सकती है। ठीक है, नॉर्मली कॉनिकल भी हो सकती है, बट ब्रांचेस तो इसकी भी होंगी, ब्रांचेस तो इसकी भी होंगी। फर्क दिख रहा है ना इसमें और इसमें, ये थोड़ा सा सोलन पोर्शन है, ये बिल्कुल स्टीप कॉनिकल पार्ट है। ठीक है, तो रूट्स ऐसी भी हो सकती हैं। समझ रहे हो। तो देखो ये होता है ट्रू रूट सिस्टम। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं
ट्रू रूट। क्लियर है? अब ये जो ट्रू रूट है ना, इसकी ऐसी अरेंजमेंट के कारण इसको हम लोग एक स्पेशल टर्म देते हैं, इसे हम लोग कहते हैं, इस सिस्टम को कहते हैं टैप रूट सिस्टम। तुम लोगों ने नाम सुना होगा, जानते नहीं हो, ठीक है? ये है टैप रूट सिस्टम। क्लियर है? इस तरह की अपीयरेंस, इस तरह की जो अरेंजमेंट होती है, ये जो सिस्टम होता है रूट्स का, उसे कहते हैं टैप रूट सिस्टम। क्लियर है? अगर एग्जाम्पल्स की बात करें, अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल में यहाँ आता है जैसे अपना फाइकस, बॉर्डर से बाहर चला गया ना, तो एग्जाम्पल यहाँ देखते हैं। एग्जाम्पल में है फाइकस रिलीजियोसा, फाइकस रिलीजियोसा। इसको नॉर्मली हम लोग एक नाम से जानते हैं, पीपल का पेड़। ठीक है? पीपल जो होता है ना, उसका साइंटिफिक नेम है फिकस या फाइकस रिलीजियोसा। ठीक है? रिलीजियस है ना, ये धार्मिक पौधा है पीपल, इसकी पूजा की जाती है। ठीक है? अपने जो रिलीजियस रिचुअल होते हैं वहाँ ये काम आता है, तो इसलिए इसका साइंटिफिक नेम ही ऐसा दे दिया, फाइकस रिलीजियोसा। याद रहेगा तुम्हें, पीपल का नाम है और पीपल की रूट ऐसी ही होती हैं। ठीक है? ये तो बात हुई ट्रू रूट्स की, ये तो बात हुई ट्रू रूट्स की। अब बात करते हैं किसकी? एडवेंटिशियस रूट्स की। एडवेंटिशियस रूट्स की बात करने से पहले तुम लोग एक चीज़ समझो छोटी सी, कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये डेवलप हुई हैं रेडिकल से। ट्रू रूट्स डेवलप हुई हैं रेडिकल से। अब रेडिकल क्या होता है, कहाँ होता है, और ऐसा कौन सा पार्ट है जिससे डेवलप होने पे इतना ज़्यादा डिफरेंस आ गया? तो देखो, रेडिकल क्या होता है ये समझते हैं। सीड होता है सीड, नॉर्मली हम लोग डाइकोट सीड की बात कर रहे हैं अभी, डाइकोट सीड की, यानी 2 कोटिलेडन रखने वाले सीड की। उसमें क्या होता है, इस तरह का होता है वो सीड। कभी चने का सीड तुम लोगों ने, चने जो होता है चना ग्राम, उसको खोल करके देखा होगा, तुम्हें ऐसी अपीयरेंस दिखी होगी, है ना? ऐसी दिखी होगी ना अपीयरेंस, अबे दिखी होगी या नहीं? तो ये देखो, ये होता है डाइकोट सीड, जिसमें ये तो 1 और ये 2, ये तो है कोटिलेडन, ये तो है कोटिलेडन। ठीक है? कोटिलेडन्स। क्लियर है? नेक्स्ट, अब देखो कोटिलेडन्स तो हो गए 2, इसलिए डाइकोट नाम दे दिया। अब डाइकोट सीड में क्या होता है, ये चीज़ मोनोकोट में होती है बट उसमें कोटिलेडन 1 होता है, ये आसानी से समझ में आएगा डाइकोट में। तो देखो क्या होता है, ये जो एक्सियल पार्ट है, ये जो एक्सिस बनी हुई है बीच में जहाँ ये दोनों कोटिलेडन अटैच है, इसका ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक है, इसका ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक है, और ये जो नीचे वाला हिस्सा है, मैं ब्लैक से शो कर देता हूँ, ये जो नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, ये दोनों बनाते हैं 2 स्ट्रक्चर्स, इन्हें अलग अलग नाम दिया जाता है। ठीक है? इसको तो कहा जाता है प्लूम्यूल, प्लूम्यूल। ठीक है? और जो नीचे वाला पार्ट होता है, जो ग्राउंड की तरफ पार्ट होगा, इसे कहा जाएगा रेडिकल, इसे कहा जाता है रेडिकल। ठीक है? क्लियर है? तो ये प्लूम्यूल है, ये रेडिकल है, ये कोटिलेडन्स है। अब देखो, रेडिकल के ऊपर थोड़ा सा पार्ट बच गया और प्लूम्यूल के नीचे थोड़ा सा पार्ट बच गया। ये जो बीच में ये जो हिस्सा है जहाँ ये अटैच है, इस पार्ट को, जहाँ दोनों कोटिलेडन अटैच हैं, इसको क्या कहा जाता है? इस पार्ट को कहा जाता है कोटिलेडनरी, कोटिलेडनरी एक्सिस। ठीक है? कोटिलेडनरी एक्सिस, जहाँ कोटिलेडन्स अटैच हैं। अब देखो, प्लूम्यूल है, रेडिकल है, कोटिलेडनरी एक्सिस है। अब इस एक्सिस के बीच में, प्लूम्यूल्स और रेडिकल्स के बीच में ये पार्ट बच गए, इन्हें क्या कहा जाता है? जो प्लूम्यूल की तरफ पार्ट बचा है, इसे कहा जाता है एपिकोटाइल, एपिकोटाइल। ठीक है? ये एपिकोटाइल रीजन है। और जो रेडिकल के और कोटिलेडनरी एक्सिस के बीच में पॉइंट बचा है, पार्ट बचा है, इसे कहा जाता है हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल। क्लियर है? अब देखो क्या होता है, जब इस सीड को हम लोग ग्राउंड में जैसे दबा देते हैं, या सोन जिसको कहते हैं, सोइंग, सीड को बीज देना, बीज देते हैं, तो क्या होता है, सीड वाटर मिलने पे वाटर एब्जॉर्ब करता है और फिर जर्मिनेशन स्टार्ट करता है। क्या करता है, इस
कोटिलेडन्स में स्टोर्ड फूड मटेरियल को यूज करेगा, और प्लूम्यूल से तो शूट सिस्टम डेवलप हो जाएगा, रेडिकल से रूट सिस्टम डेवलप हो जाएगा। अब जो रूट सिस्टम रेडिकल से डेवलप हो रहा है उसे कहेंगे ट्रू रूट सिस्टम। क्लियर है? अब रेडिकल को छोड़ के बाकी किसी पार्ट से डेवलप हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। क्लियर है? तो देखो, रेडिकल बनाएगा रूट, प्लूम्यूल बनाएगा शूट, एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल पार्ट इसी के एसेसरी पार्ट्स होते हैं जो और भी स्ट्रक्चर्स में डेवलप होंगे। ठीक है? तो ये तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट था, ये तो रेडिकल को समझाने वाला पॉइंट था। समझ आया? क्लियर है? समझ गए ना? तो एक बार इतना नोट करो, क्योंकि वहाँ एडवेंटिशियस रूट अब समझ आने वाली जगह बची नहीं है इतनी। ठीक है? जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी। नोट हो गया? चलो शाबाश। अब बात करते हैं एडवेंटिशियस रूट्स की। तो ये तो हो गया ट्रू रूट सिस्टम। ट्रू रूट सिस्टम को याद रखना, एक और नाम दिया जाता है क्या? टैप रूट सिस्टम। क्लियर है? टैप रूट और ट्रू रूट में कोई डिफरेंस नहीं है। ट्रू रूट की ऐसे अरेंजमेंट के कारण ही इसे टैप रूट सिस्टम बोला गया है। तो ये तो बात होगी ट्रू रूट सिस्टम की। तो ट्रू रूट तो हुआ ख़त्म, बचा क्या है? एडवेंटिशियस। अब एडवेंटिशियस की बात कर लेते हैं। तो देखो, एडवेंटिशियस जो रूट है ना, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम जो है वो किस तरह का होता है? यहाँ रूट्स जो हैं वो रेडिकल से डेवलप नहीं होंगी। ठीक है? यहाँ रूट्स जो हैं वो रेडिकल से डेवलप नहीं होगी। तो रेडिकल से डेवलप नहीं होगी फिर कहाँ से होगी? इनके अंदर रेडिकल तो होता है, ऐसा नहीं है सीड के अंदर रेडिकल नहीं है, रेडिकल तो है। और रेडिकल पूरा सीड डेवलप होता है। तो देखो, प्लांट भी बन गया, प्लांट भी डेवलप हो गया। ठीक है? प्लांट भी डेवलप हो गया। बट क्या होता है कि जो रेडिकल यहाँ होता है ना वो डीजनरेट हो जाता है। यहाँ जो रेडिकल पार्ट बचा है ना सीड का, पहली बात रेडिकल से रूट डेवलप नहीं होती, रेडिकल हो जाता है डीजनरेट। रेडिकल डीजनरेट हो गया मतलब ख़त्म हो गया, यहीं सल्ट गया रेडिकल, बेचारा कुछ कर ही नहीं पाया। तो क्या होता है? रूट्स तो चाहिए प्लांट को एनकरेज करने के लिए, जोड़े रखने के लिए सोइल से। ठीक है? तो क्या होता है, ये जो शूट का बेसल पार्ट होता है ना, शूट का ये जो बेस वाला हिस्सा होता है, यहाँ से फिर इस तरह की रूट्स निकलना शुरू होती हैं। बहुत फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं रूट्स के। ठीक है? इस तरह से छोटी छोटी ये रूट्स निकलना शुरू हो जाती हैं। ठीक है? इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। क्लियर है? तो इस तरह का रूट सिस्टम हमें नज़र आता है प्लांट में। ठीक है? ये देखो, इस तरह के रूट को देखने से हमें क्या लग रहा है? ये फाइन छोटे छोटे थ्रेड लाइक ब्रांचेज हैं रूट की, इन्हें देखने से हमें क्या लग रहा है? जैसे फाइबर्स बिखरे पड़े हों। इसलिए इस रूट सिस्टम को एक स्पेशल टर्म दी जाती है, इसे कहा जाता है फाइब्रस रूट सिस्टम। फाइब्रस रूट सिस्टम। जैसे उसे टैप रूट सिस्टम बोला था, इसे फाइब्रस रूट सिस्टम बोला जाता है। क्लियर है? फाइबर्स की तरह नहीं दिख रहे तुम्हें ये, जैसे जैसे बाल बिखरे हुए हों किसी लड़की के, तो जिसके छोटे छोटे बाल हैं, तो देखो इस तरह का सिस्टम होता है फाइब्रस रूट सिस्टम। और इसके एग्जांपल्स जो है ना, ये मेनली एग्जांपल्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे मेज है, मकई, ठीक है, वीट है, गेहूँ। समझ गए? अब इनके पौधे जब उखाड़ोगे तो तुम्हें नीचे जैसे ऐसे क्या कहते हैं, फाइबर से देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे बाल जैसे स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। वो होती है इनकी एडवेंटिशियस रूट। क्लियर है? फाइब्रस रूट सिस्टम बोलते हैं जिसे। अब यहाँ एक एग्जांपल और आता है, फाइकस बेंगालेंसिस। फाइकस बेंगालेंसिस। बेंगालेंसिस का मतलब क्या है? ये किसका साइंटिफिक नेम है? तो फाइकस बेंगालेंसिस साइंटिफिक नेम है बनियान ट्री का। ठीक है? बनियान ट्री, बनियान यानी बरगद का पेड़। ठीक है? पहनने वाली नहीं, बरगद का पेड़, बनियान ट्री। बनियान ट्री का साइंटिफिक नेम होता है फाइकस बेंगालेंसिस। ठीक है? और बनियान ट्री में क्या होता है? यही फाइब्रस रूट हमें देखने को मिलेगी, बट ये
नाम चेंज कर लेते हैं यहाँ आकर के, ये रूट जो हैं ये नाम चेंज कर लेते हैं। किस तरह से नाम चेंज करेंगे? देखो फाइब्रस कब हुई? जब सोइल के अंदर है। यहाँ क्या होता है, हम लोगों ने कहा एडवेंटिशियस रूट वो हर रूट सिस्टम होगा जहाँ रूट्स रेडिकल को छोड़ करके और कहीं से भी डेवलप हो रही हो। यहाँ फाइब्रस मेनली क्यों कहा मैंने? क्योंकि ये शूट बेस से डेवलप हो रही है, फाइब्रस की फॉर्म में दिख रही है। एक एग्जांपल हुआ अभी, तो ये अभी फाइकस बेंगालेंसिस का एग्जांपल देखते हैं। तो देखो क्या होता है फाइकस बेंगालेंसिस में, यहाँ जैसे ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है, तुम लोगों ने देखा हुआ प्लांट डेवलप हो गया, बहुत बड़ा प्लांट होता है, बहुत बड़ा, ठीक है, क्लियर है। प्लांट डेवलप हो गया, फिर निकलने लगी ब्रांचेस, ब्रांचेस भी इतनी ही बड़ी और हैवी होती हैं, ठीक है। बरगद के पेड़ की ब्रांचेस भी इतनी ही बड़ी और हैवी होती हैं, समझ गए। जितनी इसकी शूट है इतनी ही बड़ी और हैवी इसकी ब्रांचेस बनेंगी। अब ब्रांचेस इतनी हैवी होगी तो इसकी रूट्स को इतना वेट हैंडल करने में कैपेबल नहीं होती, इतना वेट हैंडल नहीं कर पाती, दिक्कत आती है। तो फिर क्या होता है, ये जो ब्रांचेस निकली है ना इस पेड़ की, इसकी ब्रांचेस से ही नई रूट डेवलप होने लग जाती है, ठीक है, इसकी ब्रांचेस से ही नई रूट्स डेवलप होने लगती है। अब वो देखो क्या होता है, यहाँ से फिर रूट डेवलप होगी, यहाँ से रूट डेवलप होगी, ऐसे बाल की तरह नीचे आएगी, नीचे आएगी। जैसे हम लोग छत को डंडों की सहायता से खड़ा नहीं करते का, हेल्प देते हैं, इसी तरह ये अपनी ब्रांचेस को इन रूट्स की हेल्प से सपोर्ट देगी, ठीक है, इन रूट्स की हेल्प से सपोर्ट देगी। तो कई बार देखा होगा जो बहुत पुराना बूढ़ा बरगद का पेड़ होता है ना, उसकी इस तरह से काफ़ी डंडे से लटकते मिलेंगे तुम्हें, ठीक है। ये भी रूट्स ही हैं, बट ये डेवलप कहाँ से हुई हैं? इन स्टेम से, इन स्टेम ब्रांचेस से डेवलप हुई हैं। तो इनको क्या नाम दिया है? तो ये एडवेंटिशियस रूट की ही एक टाइप जिसे कहा जाता है प्रोप रूट्स, क्लियर है। तो ये है बनियान ट्री की प्रोप रूट्स, समझ गए। इसकी स्ट्रक्चर को, इसकी बॉडी को सपोर्ट देने के लिए डेवलप हुई है प्रोप रूट्स, ठीक है। देखा होगा जैसे बहुत बड़े बूढ़े कोई महात्मा के बाल ऐसे लटकने लग जाते हैं, उस तरह से बहुत पुराने बरगद की भी ऐसे जड़ें नीचे लटकने लग जाती हैं, ठीक है। तो ये होता है प्रोप रूट सिस्टम, किसका? फाइकस बेंगालेंसिस बनियान ट्री का, समझ गए। एक टाइप का एडवेंटिशियस रूट सिस्टम ही है। जल्दी नोट डाउन करो, तो ये हुई बात फाइकस बेंगालेंसिस की, क्लियर है? हो गया क्या? तो बताओ, चलो डन, शाबाश। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, ये बात तो कर ली हम लोगों ने कि दो तरह की रूट होती है, टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट, ठीक है, समझ गए। अब रूट के पार्ट्स या रूट के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। रूट्स तो देख ली, डेवलपमेंट के बेस पे दो टाइप्स की हैं, ठीक है। अब रूट दिखने में कैसी होती है, उसके कौन कौन से पार्ट हम लोग बाहर से देख के बता सकते हैं कि ये रूट का कौन सा हिस्सा है, ठीक है, वो स्टडी करते हैं। तो देखो हम बात कर रहे हैं रूट के पार्ट्स की या रूट के रीजन्स की। तो रीजन्स ऑफ रूट। अब ये पॉइंट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देने वाला पॉइंट है एक तरह से अगर समझो तो। देखो रीजन्स की जब बात करते हैं ना, तो रूट का जो स्ट्रक्चर है वो इतना कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, बट है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, समझने के मामले में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है हमें। क्यों? क्योंकि इसके एक पार्ट को 3-4 नाम भी दिए जाते हैं, ठीक है, कई नामों से जाना जाता है, बट अगर रिलेट करना सीख गए ना तो बहुत आसान है। देखो स्टार्ट करते हैं। रूट नॉर्मली मैं थोड़ी इनलार्ज करके दिखाऊंगा, बड़ी करके दिखाऊंगा, क्योंकि हमें उसके पार्ट्स बताने हैं, ठीक है। जैसे ये कोई भी रूट है, ठीक है, नॉर्मली ये कोई भी रूट है, ये रूट है कोई भी, ठीक है। अब रूट के पार्ट्स की बात कर रहे हैं हम लोग। तो देखो क्या होता है, रूट जो होता है वो ये रूट की टिप है जहाँ से रूट डेवलप होना स्टार्ट होती है, ठीक है, जहाँ से रूट मैच्योरेशन स्टार्ट होता है, क्लियर है। तो इस पार्ट में क्या होता है, ये पार्ट जो हार्ड सोइल होती है उसमें आगे से आगे पेनिट्रेट करती हुई जाती है, घुसती हुई जाती है, ठीक है। अब मिट्टी है, मिट्टी में रूट को डेवलप होना है तो आगे घुसते जाना है ना, पेनिट्रेट होना पड़ता है, पेनिट्रेट होती है। तो ये सबसे आगे वाला पोर्शन है, आगे वाला पार्ट है
जो सॉइल के कांटेक्ट में रहेगा। अब अगर इस तरह से ये डायरेक्टली पेनिट्रेट होगा तो क्या होता है, इसको जैसे सॉइल बहुत टाइट होती है ना, तो ये डैमेज हो जाएगा ये वाला पोर्शन, तो फिर रूट डेवलप हो नहीं पाएगी। ठीक है, तो क्या होता है, इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जो इस तरह से प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसके टिप वाले पार्ट पे, इसके टिप वाले पार्ट पे इस तरह से प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रेजेंट होती है। अब ऐसा नहीं लग रहा, अगर इसको सीधा करूँ तो रूट ने टोपी लगा रखी हो। ठीक है, तो देखो इसको क्या कहते हैं, इस पार्ट को कहते हैं कि ये रूट की कैप है, रूट कैप है ये। ठीक है, और साइंटिफिक लैंग्वेज में इसे अलग टर्म से जाना जाता है, एक और नाम दे दिया जाता है, क्या कहा जाता है, क्लेप्ट्रा, क्लेप्ट्रा कहा जाता है रूट कैप को। ठीक है, ये है रूट कैप या क्लेप्ट्रा, जो प्रोटेक्शन देगी, जो प्रोटेक्ट करेगी रूट को हार्ड सॉइल में पेनिट्रेट करते वक्त। ठीक है, ताकि डैमेज ना हो जाए पार्ट। अब कैसे, यहाँ से ही रूट की डेवलपमेंट होती है, यहाँ से ही रूट डेवलप होना स्टार्ट होती है। तो जो डेवलपिंग रीजन है, जो डिवाइडिंग रीजन है, जहाँ डिवीजन होगा, जहाँ सेल डिवीजन हो रहा है, सेल डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, रूट को डेवलप करवाने के लिए, वो ये रीजन होता है। तो यहाँ वो सेल्स होंगे जो डिवाइड हो रहे होते हैं, तो उन सेल्स को कहा जाता है मेरिस्टेमेटिक सेल। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक सेल कहा जाता है जो सेल डिविडेबल सेल होते हैं, जहाँ डिवीज़न हो रहा होता है, सेल डिवीज़न हो रहा होता है और नए सेल डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, तो इस पार्ट में भरे हुए रहते हैं ये मेरिस्टेमेटिक सेल, ताकि रूट्स की डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, समझे। तो इस पार्ट में ये सेल्स हैं, इन्हें क्या कहा गया, ये है मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेमेटिक सेल्स। क्लियर है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इसलिए रूट के इस आगे वाले पार्ट को, इस आगे वाले हिस्से को हम लोग क्या नाम देते हैं, इस हिस्से को। साथ में रूट कैप मिल गई है इसके, क्योंकि चाहे रूट कैप को हटा करके बोल दो, बट रूट कैप इसके ऊपर ही कवर्ड है ना, तो क्यों हटाएं। तो देखो इस हिस्से को क्या बोला जाता है, इस हिस्से को कहा जाता है जोन ऑफ सेल डिवीजन। यहाँ पर सेल डिवाइड करे होंगे, इसलिए इस हिस्से को कहा जाता है जोन ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, या फिर इस हिस्से को कहा जाता है, मेरिस्टेमेटिक सेल है ना, तो इस हिस्से को कहा जाता है मेरिस्टेमेटिक जोन, मेरिस्टेमेटिक जोन, यानी मेरिस्टेमेटिक सेल प्रेजेंट है, इसलिए नाम दे दिया मेरिस्टेमेटिक जोन या जोन ऑफ सेल डिवीजन। क्लियर है, जोन ऑफ सेल डिवीजन, जोन ऑफ डिवीजन या जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक जोन बोल दो, एक ही बात है। अब यहाँ इसी हिस्से में रूट कैप भी प्रेजेंट है, इसलिए इसको एक और नाम दिया जाता है, इसलिए इस पार्ट को एक और नाम दिया जाता है, इसे कहा जाता है जोन ऑफ रूट कैप, जोन ऑफ रूट कैप। ठीक है, तो मैंने कहा था ना, इसके एक एक पार्ट को कई नाम दिए जाते हैं, 3-3, 4-4 नाम दिए जाते हैं। ठीक है, तो वो कंफ्यूज नहीं होना है, नाम तुम लोग बहुत अच्छी तरह जान पाओगे, रिलेट कर पाओगे, अगर तुम्हें पार्ट का अंदाजा है कि हम किस पार्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, समझ गए। तो ये है जोन ऑफ रूट कैप, जोन ऑफ डिवीजन या सेल डिवीजन बोल दो, या जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक या मेरिस्टेमेटिक जोन। क्लियर है, ये इसके 3 नाम हैं। अब क्या होता है, जैसे जैसे सेल डिवाइड करता है ना, तो रूट को ग्रो भी तो करना है। अकेले सेल डिवीजन से क्या होता है, सेल को मैच्योर भी तो होना पड़ेगा, सेल को बड़ा भी तो होना पड़ेगा। तो देखो सेल डिवाइड कर लिया, अभी तो सेल का साइज बहुत छोटा सा है। सेल का साइज कैसा है, मेरिस्टेमेटिक सेल है, मेरिस्टेमेटिक सेल का साइज कैसा होता है, देखो मेरिस्टेमेटिक सेल ये सेल है, ये प्लांट सेल है। ठीक है, अबे रेड कलर नहीं, ये है प्लांट सेल, और प्लांट सेल के अंदर होता है एक सेल ऑर्गेनेली जिसे कहा जाता है वैक्यूल, और वो वैक्यूल है ना, इस वक्त बहुत छोटा सा होता है। ठीक है, और ये है न्यूक्लियस, ये प्लांट सेल का न्यूक्लियस है। अब ये सेल बहुत छोटा है, तो देखो क्या होता है, जैसे जैसे मैच्योरेशन की तरफ बढ़ेगा तो पहले क्या होगा, ये जो वैक्यूल है ना, ये बड़ा होगा, ये वैक्यूल फूलेगा, वैक्यूल इनलार्ज होगा। वैक्यूल इनलार्ज होगा तो सेल कैसा हो जाएगा, वैक्यूल इनलार्ज होगा तो सेल अपनी पर्टिकुलर शेप लेने लग जाएगा। ठीक है, वैक्यूल इनलार्ज होगा तो सेल अपनी पर्टिकुलर शेप लेने लग जाएगा, ऐसी शेप लेगा सेल। ठीक है, और ये जो वैक्यूल है ये इनलार्ज हो जाएगा, ये बीच में लार्ज सेंटर में प्रेजेंट हो जाएगा बड़ा होकर के, और न्यूक्लियस को कोने में खिसका देगा।
तो ये प्लांट सेल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि उसके सेंटर पार्ट में एक लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है, जिसे हम लार्ज सेंट्रल वैक्यूल बोलते हैं, और इसका न्यूक्लियस जो है वो कोणों पे पेरीफेरी पे प्रेजेंट होता है, पेरिफेरल न्यूक्लियस होता है। ये है वैक्यूल, ये क्या है? वैक्यूल, ठीक है, ये है वैक्यूल, ये वैक्यूल है, ठीक है। अब वैक्यूल बड़ा हो गया, वैक्यूल इनलार्ज हो गया ना, तो ये सेल यहाँ अरेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं, इस तरह अरेंज होते हैं, मतलब सेल इनलार्ज होते जाते हैं, यहाँ इनलार्ज होते जाएंगे इस हिस्से में। तो देखो इस तरह से ये सेल इनलार्ज हो रहे हैं, ठीक है, इस तरह से ये सेल इनलार्ज हो रहे हैं। अब ये सेल इस तरह से यहाँ इनलार्ज हो रहे हैं, इसलिए इस हिस्से को बोल दिया जाता है जोन ऑफ इनलार्जमेंट, जोन ऑफ इनलार्जमेंट। ये है वो सेल्स जिनका वैक्यूल फूल चुका है, ठीक है, वैक्यूल इनलार्ज हो चुका है, जिनका वैक्यूल इनलार्ज हो चुका है। और ये साइड में न्यूक्लियस है, ये साइड में न्यूक्लियस है। देखो तो इस हिस्से को क्या बोला जाता है? इस हिस्से को क्या बोला जाता है? प्लांट का ये जो पार्ट है रूट का, प्लांट रूट का, इस हिस्से को कहा जाता है जोन ऑफ इलोंगेशन, ठीक है। इस हिस्से का नाम है जोन ऑफ इलोंगेशन, जोन ऑफ इलोंगेशन। इलोंगेशन ही तो हुई है ना, इलोंगेशन ही तो हुई है, समझ रहे हो कि इलोंगेट ही तो हुए हैं सेल, लंबे ही तो हुए हैं, बड़े ही तो हुए हैं सेल। इलोंगेशन का मतलब यहां हुई है वैक्यूलर इलोंगेशन, वैक्यूलर इलोंगेशन, वैक्यूलर इलोंगेशन हुई है। तो अगर यहाँ जोन ऑफ इलोंगेशन ना दे करके जोन ऑफ वैक्यूलर इलोंगेशन दे दे तो भी गलत नहीं है ना, क्योंकि एक्चुअली में इलोंगेट हुआ कौन है? लंबा क्या हुआ है? यहाँ वैक्यूल ही तो लंबा हुआ है, वैक्यूल के लंबे होने के कारण सेल लंबा हो गया, तो ये हो गया जोन ऑफ इलोंगेशन। क्लियर है? जोन ऑफ इलोंगेशन। अब सेल्स बड़े हो चुके हैं, ठीक है। अब कोई भी जैसे इंसानों पे लगा लो, हम बड़े होते हैं तो हमारे ऊपर जिम्मेवारियां आ जाती हैं, ठीक है। उस स्टेज को हम क्या कहते हैं कि हम मैच्योर हो चुके हैं, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, और पर्टिकुलर कोई ना कोई काम तो करते ही हैं, ठीक है, समझ गए। तो इसी तरह सेल्स के साथ होता है, सेल जब इलोंगेट हो गए, बड़े हो गए, तो इनको पर्टिकुलर एक फंक्शन थोप दिया जाता है, ठीक है, इनको पर्टिकुलर एक फंक्शन दे दिया जाता है। यानी इनकी डेवलपमेंट इस तरह की होती है कि ये पर्टिकुलर एक फंक्शन असाइन कर लेते हैं खुद के लिए ही, एक फंक्शन एक्वायर कर लेते हैं। वो फंक्शन क्या होता है? कुछ भी हो सकता है, वो आउटर कवरिंग वाला फंक्शन भी हो सकता है कि हाँ भाई मैं तो आउटर कवरिंग बनूंगा, ठीक है, मेरी यही खासियत है तो मैं यही बनूंगा। कुछ सेल्स होते हैं जो कहेंगे भाई मैं तो थोथा हूँ, तो मैं तो खोखली जगह ही काम आऊँगा, मतलब ऐसी जगह काम आऊँगा जहाँ से कोई चीज़ पास होती है तो वो वस्कुलर टिश्यू बन जाते हैं। कुछ सपोर्टिव सेल्स होते हैं, ऐसे हर सेल अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन डिसाइड करता है और उसी तरह मैच्योर होने लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ से सेल्स क्या करते हैं? मैच्योर होना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से सेल्स स्टार्ट करते हैं मैच्योर होना, और मैच्योर होकर के इस तरह मैच्योरेशन दिखाते हैं कि कुछ सेल्स तो ऐसे आउटर पार्ट में कवरिंग बना देते हैं, आउटर पार्ट में ये कवरिंग बना देते हैं इस तरह से, जिसको प्लांट एपिडर्मिस कहा जाता है, ठीक है, प्लांट सेल की एपिडर्मिस है ये। तो ये है एपिडर्मल सेल। कुछ सेल तो एपिडर्मल सेल की फॉर्म में मैच्योर हुए या डेवलप हुए हैं, ठीक है, जबकि कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो अंदर की तरफ यहाँ सपोर्टिव सेल्स के रूप में और भी जो फंक्शन होते हैं जो हम एनाटॉमी में बात करेंगे। अभी मैंने कहा था हम इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं देखेंगे, फिर भी हम इंटरनल स्ट्रक्चर की ही बात कर रहे हैं। ऐसा क्यों है भाई? मेरे कोई दिमाग में फ़र्क थोड़ी ना है, मैं क्यों कर रहा हूँ इंटरनल स्ट्रक्चर की बात? तो रीज़न है उसके पीछे, मैं इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, उसके पीछे रीज़न है कि देखो अगर इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं समझेंगे तो हम बता नहीं पाएंगे कि ये रूट का कौन सा जोन है,
ये रूट का कौन सा हिस्सा है, कैसे बता पाएंगे जब तक अंदर के स्ट्रक्चर का पता ही नहीं होगा, आइडिया ही नहीं होगा। तो अंदर के स्ट्रक्चर हमें यहाँ आकर के पढ़ने पड़ते हैं ताकि हमें आइडिया रहे, ठीक है। कुछ सेल्स ये पार्ट बनाते हैं जिसे हम लोग कोर्टेक्स बोलते हैं, तो ये कोर्टिकल सेल्स हो गए, क्लियर है। ये प्लांट के कोर्टिकल सेल्स हो गए, कोर्टेक्स वाला रीजन बनाने वाले, क्लियर है। ये कोर्टिकल सेल्स हो गए। और कुछ सेल्स क्या करते हैं, कुछ सेल्स वैक्यूल्स बनाते हैं, तो इस तरह से वैक्यूलर फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं वो, ठीक है। इस तरह से वैक्यूलर फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं। इस तरह से वैक्यूल बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ सेल्स मैच्योर हो रहे हैं और पर्टिकुलर अपना फंक्शन डिसाइड कर रहे हैं। अब फंक्शन डिसाइड कर लिया और मैच्योर हो गए, तो इस रीजन को क्या कहा जाता है, इस रीजन को क्या कहा जाता है, इस रीजन को बोला जाता है जोन ऑफ मैच्योरेशन, जोन ऑफ मैच्योरेशन। अब मैच्योर हुए कैसे हैं, तो पर्टिकुलर हर सेल ने अपना एक फंक्शन डिसाइड कर लिया और उसी रूप में डेवलप हो गए। इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन होना, डिफरेंशिएट होना। एक सेल दूसरे से डिफरेंशिएट हो गया कि तू मुझसे अलग है, मैं तो ये काम कर रहा हूँ, तू ये काम कर रहा है, तो डिफरेंशिएट हो गए, इसलिए इसे कहते हैं जोन ऑफ डिफरेंशिएशन, जोन ऑफ डिफरेंशिएशन, जोन ऑफ डिफरेंशिएशन, क्लियर है, समझ गए। नेक्स्ट क्या होता है, ये जो एपिडर्मल सेल होते हैं ना, यहाँ ये एपिडर्मल सेल क्या करते हैं, कुछ एपिडर्मल सेल्स इलोंगेट होते हैं, फिर बाहर की तरफ इलोंगेट होना स्टार्ट करती हैं ये सेल्स, ठीक है। बाहर की तरफ इलोंगेट होना स्टार्ट करते हैं, किस तरह से, ऐसे, इस तरह से। ठीक है, ये एपिडर्मल सेल्स बाहर की तरफ इलोंगेशन स्टार्ट कर देते हैं। और इन इलोंगेशंस को क्या कहा जाता है, इन इलोंगेशंस को, इन स्ट्रक्चर्स को, एपिडर्मल सेल की ही इलोंगेशन है, इन्हें कहा जाता है रूट के हेयर्स हैं, ये रूट हेयर्स है ना। बाल जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, अभी तो मैंने बहुत बड़ा किया इसलिए दिख रहे हैं, नहीं तो ये बहुत माइन्यूट स्ट्रक्चर होती है, तो रूट हेयर्स होते हैं ये, ठीक है। ये है रूट हेयर्स, तो रूट हेयर्स भी इसी हिस्से से डेवलप हो रहे हैं, तो इन हिस्सों को और भी नाम दिया जाता है, इन्हें क्या कहा जाता है, जोन ऑफ रूट हेयर्स, जोन ऑफ रूट हेयर्स, जोन ऑफ रूट हेयर्स, ठीक है, समझ गए। अब रूट हेयर्स का काम क्या है, समझने वाली बात है, रूट हेयर्स का काम क्या है। अबे तो जो रूट का मेन काम होता है, मेन फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, वो कौन करता है, ये पार्ट थोड़ी ना करेंगे, क्योंकि ये तो डेवलप हो रहा है अभी, यही पार्ट करता है मैच्योरेशन वाला, और मैच्योरेशन में ना तो जाइलम करेंगे, ना फ्लोएम करेंगे, ना कोर्टेक्स वाले सेल्स करेंगे। एपिडर्मल सेल्स के ये जो डेवलप्ड पार्ट है रूट हेयर, यही तो एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, यही तो सोयल से वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करते हैं, इसीलिए तो इलोंगेट हुए हैं, ताकि एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया इंक्रीज हो सके, एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया इंक्रीज हो सके, इसीलिए ये डेवलप हुए हैं। अब इस वजह से इसको एक और नाम दिया जाता है, इस वजह से एक और नाम दिया जाता है, और इसे कहा जाता है जोन ऑफ एब्जॉर्प्शन, जोन ऑफ एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो इस एक पार्ट के, एक हिस्से के ही चार नाम हैं, जोन ऑफ मैच्योरेशन, जोन ऑफ डिफरेंशिएशन, जोन ऑफ रूट हेयर, जोन ऑफ एब्जॉर्प्शन, कोई भी नाम है, बात इसी हिस्से की हो रही है, ठीक है। अब देखो ये वाला पार्ट, इसे जोन ऑफ इलोंगेशन कहते हैं, वैक्यूलर इलोंगेशन हो रही है यहाँ, और ये है जोन ऑफ रूट कैप, जोन ऑफ सेल डिवीजन, जोन मेरिस्टेमेटिक जोन, ठीक है, क्लियर हो गया ना, समझ गए। ये इतनी चीज समझ आई क्या, मुझे ये बताओ,
ये इतनी चीज समझ आई, क्लियर है? चलो तो देखो एक बार इस पॉइंट को निपटाओ, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं जल्दी। हो गया? मैसेज आएगा यार, चलो डन। ये मुकेश फिर चला गया क्या, है या नहीं? शाबाश। तो देखो छोड़ो, रूट के जोन्स की बात हो रही है, ठीक है? हम लोगों ने समझा रूट कैप क्लेप्ट्रा होती है। नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहा हूँ। नॉर्मली प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं, हर रूट पे एक रूट कैप होती है, ठीक है? नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, सिंगल रूट कैप होती है, सिंगल रूट कैप यानी सिंगल क्लेप्ट्रा प्रेजेंट होती है, ठीक है? ये बाहर चला गया शायद, है ना? सिंगल रूट कैप प्रेजेंट होती है, क्लियर है? बट इसकी एक्सेप्शन है, इसकी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है एक प्लांट, इसी पॉइंट की एक एक्सेप्शन है, एक प्लांट जिसका नाम है पेंडेनस। पेंडेनस प्लांट। पेंडेनस प्लांट में क्या होता है, पेंडेनस प्लांट की जो रूट होती है ना, उस पे काफ़ी सारी रूट कैप होती है। जैसे इसकी ये जो रूट है, इसकी ये जो रूट है, इस पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे काफ़ी सारी रूट कैप होती है। पेंडेनस प्लांट के पास काफ़ी सारी रूट कैप होती है, यानी मैनी रूट कैप्स। तो कहीं पूछ ले कि क्या सभी प्लांट्स के पास सिर्फ एक ही रूट कैप होती है या ज़्यादा होती है, तो पेंडेनस एग्जाम्पल है जहाँ एक प्लांट जो पेंडेनस का, उसके पास काफ़ी सारी रूट कैप्स होती हैं। इसकी रूट्स के पास बहुत सारी रूट कैप होती है, एक्सेप्शन है, स्पेशल पॉइंट है, ठीक है? क्लियर है? अब स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट 2-3 स्पेशल पॉइंट और है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। जल्दी स्क्रीनशॉट लो। हो गया? चलो अब ये जो रूट का पार्ट है, हम लोगों ने रूट के जोन्स की बात कर ली, ठीक है? रूट के सारे जोन डिस्कस कर लिए, मॉडिफिकेशंस बाकी हैं इसकी, ठीक है? अभी तो देखो 2 पॉइंट है स्पेशल जो रिलेटेड है रूट कैप से, वो डिस्कस कर लेते हैं। देखो अब पॉइंट क्या है कि जो रूट कैप होती है ना, स्पेशल पॉइंट है, रूट कैप जो है, रूट कैप ये रिप्लेस हो जाती है, यानी इसका काम क्या है, रूट को प्रोटेक्ट करना हार्ड सॉइल में पेनिट्रेट करते वक्त। अब पेनिट्रेट कर रही है तो धीरे धीरे ये खुद भी तो डैमेज होगी, रूट को तो प्रोटेक्ट कर देगी, खुद की भी तो ये कुर्बानी दे रही है ना, खुद भी तो डैमेज हो रही है रूट कैप। तो रूट कैप क्या होता है, धीरे धीरे नई बनती रहती है, नई बनती रहती है, जैसे डैमेज हुई नई बन गई, डैमेज हुई नई बन गई, डैमेज हुई नई बन गई। तो रूट कैप तो रिप्लेस हो जाती हैं, ठीक है, बट रहती एक ही है नॉर्मली। पेंडेनेंस जैसे की बात नहीं कर रहा, नॉर्मली एक रहती है बट वो रिप्लेस होती रहती है। पर क्या होता है, जो रूट कैप होती है ना, वो एब्सेंट होती है किसमें, रूट कैप इज एब्सेंट इन हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स में एब्सेंट होती है रूट कैप। हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं, वो प्लांट जो पानी में डेवलप होते हैं, ठीक है, समझ गए ना, जो सोइल में नहीं डेवलप हो रहे, जो वाटर में डेवलप हो रहे हैं, वो प्लांट्स हाइड्रोफाइट्स होते हैं, ठीक है। हाइड्रो मतलब वाटर, फाइट्स मतलब प्लांट्स, ठीक है, वाटर के अंदर डेवलप होने वाले, ग्रोथ करने वाले प्लांट्स।
अब देखो इनमें रूट कैप की जरूरत ही कहाँ है, तो ये रूट कैप रखेंगे। रूट कैप की जरूरत कहाँ पड़ती है, रूट को प्रोटेक्ट करने के लिए, जब वो हार्ड सॉइल में पेनिट्रेट कर रही हो। अबे जब रूट को किसी हार्ड सॉइल में पेनिट्रेट करना ही नहीं है, पानी के अंदर ही डेवलप होना है, तो वहाँ रूट कैप की क्या जरूरत होगी, नहीं होती जरूरत, इसलिए यहाँ रूट कैप नहीं होती। बट रूट कैप ना होते हुए इनके पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। बट रूट कैप की बजाय एक स्पेशल स्ट्रक्चर रखते हैं हाइड्रोफाइट्स, वो क्या है, बट हाइड्रोफाइट्स हैव रूट पॉकेट्स। रूट पॉकेट्स, हाइड्रोफाइट्स के पास रूट पॉकेट्स होते हैं। अब रूट पॉकेट्स कैसे होते हैं, तो देखो हम यहाँ डायग्राम बना करके बताएंगे। ये हाइड्रोफाइट्स की रूट है, ये हाइड्रोफाइट्स की रूट है। इसके बाहर इस तरह से अरेंज होते हैं सेल्स, जिन्हें रूट पॉकेट के सेल्स कहा जाता है, जिन्हें रूट पॉकेट कहा जाता है, ठीक है। रूट की पॉकेट है। अब पॉकेट कौन सा, ये रूट मोबाइल रखने के लिए यूज़ कर रही है। इस पॉकेट का काम क्या होता है, ये है रूट पॉकेट, ये क्या है, रूट पॉकेट। अब रूट पॉकेट को रूट यूज़ क्यों करती है भाई, रूट पॉकेट को यूज़ करती है क्योंकि रूट पॉकेट में एरेनकाइमा टिश्यू होते हैं, ठीक है, जो एयर स्टोर करके रखते हैं। अब एयर स्टोर करके रखते हैं तो रूट्स को पानी के ऊपर रखने के लिए काम आते हैं ये, ठीक है, क्योंकि नीचे कोई रूट को वाटर के जो वाटर बॉडी है उसके बेस पे थोड़ी जाना है रूट्स को, समझ गए, वो तो पानी पे रहना है ना, और पानी पे रहना है इसलिए ऊपर ही रहे वो। इस वजह से इनके चारों तरफ रूट पॉकेट्स होते हैं जिनमें एरेनकाइमा टिश्यू होते हैं जो एयर स्टोर करके रखते हैं। वो एरेनकाइमा टिश्यू होने के कारण ये रूट पॉकेट्स इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं जो रूट, जिसकी वजह से रूट ऊपर रह जाए पानी के, ठीक है, समझ रहे हो, ज़्यादा डीप में ना जाए, क्लियर है। तो देखो ये रूट पॉकेट्स जो हैं इनकी एक खास बात है कि ये रूट पॉकेट्स कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, ये रिप्लेस नहीं हो सकती। एक बार आई मतलब एक बार बनी, अगर डैमेज हो गई, टूट गई, फूट गई तो क्या होगा, दोबारा नहीं आएंगी, समझ गए, दोबारा नहीं बनेंगी। रूट कैप की तरह ये रिप्लेस नहीं हो सकती, ये एक ही बार आती है, सिंगल टाइम, क्लियर है, नोट कर लो, स्पेशल पॉइंट है एक, ठीक है, जल्दी नोट कर लो, हो गया। चलो ये बताओ, अब ब्रेक लोगे या कंटिन्यू ही करें, बताओ जल्दी बताओ मैसेज करके। अगर ब्रेक लेना है तो ठीक है, नहीं तो कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू, चलो ठीक है, थैंक यू। तो देखो अब हम बात कर लेते हैं रूट्स की मॉडिफिकेशन की, ठीक है, रूट्स के मॉडिफिकेशन की। तो देखो रूट्स जो है ना अपनी, अभी हम पहले बात करेंगे टैप रूट की मॉडिफिकेशंस। एडवेंटिशियस रूट्स की जो मॉडिफिकेशन होती है वो हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। तो पहले टैप रूट की मॉडिफिकेशंस देख लेते हैं, यानी ट्रू रूट की मॉडिफिकेशन देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, मॉडिफिकेशंस ऑफ टैप रूट। मॉडिफिकेशंस ऑफ टैप रूट, टैप रूट्स की मॉडिफिकेशन। टैप रूट्स की मॉडिफिकेशन देखो, मॉडिफिकेशन अगर मैं कहूँ तो टैप रूट की 4 तरह की मॉडिफिकेशन देखने को मिलती है हमें, ठीक है। मॉडिफिकेशंस आर ऑफ 4 टाइप्स, ठीक है। कौन कौन सी, तो देखो फंक्शन के बेस पे मॉडिफिकेशन है। पहली मॉडिफिकेशन है फॉर फूड स्टोरेज, फॉर फूड स्टोरेज, फूड स्टोर करके रखने के लिए। सेकंड जो मॉडिफिकेशन है वो है फॉर रेस्पायरेशन, फॉर रेस्पायरेशन, सांस लेने के लिए, ठीक है, मतलब गैसेस एक्सचेंज के लिए। थर्ड जो मॉडिफिकेशन है वो है फॉर
नाइट्रोजन फिक्सेशन, फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। और फोर्थ जो मॉडिफिकेशन है वो है फॉर रिप्रोडक्शन, फॉर रिप्रोडक्शन। तो देखो मॉडिफिकेशंस की बात करें हम लोग, पहले फूड स्टोरेज के लिए, फिर रेस्पिरेशन यानी गैसियस एक्सचेंज के लिए, फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी प्लांट्स खुद नाइट्रोजन फिक्स नहीं कर पाते इसलिए कुछ मॉडिफिकेशंस करते हैं जिनसे नाइट्रोजन फिक्स हो पाए। और नेक्स्ट है फॉर रिप्रोडक्शन, रिप्रोड्यूस करने के लिए रूट्स को यूज़ कर रहे हैं, वो भी एक तरह से टैप रूट की मॉडिफिकेशन ही है। पहले हम टैप रूट की मॉडिफिकेशन देख रहे हैं ना, तो देखो सबसे पहले फूड स्टोरेज के लिए मॉडिफिकेशन। फूड स्टोरेज के लिए जो मॉडिफिकेशन होती है, अभी ये लिख रखे हैं बट हम स्टार्ट फूड स्टोरेज वाला कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो फूड स्टोरेज की जो मॉडिफिकेशन है उसका पहला एग्जांपल या पहली टाइप होती है फ्यूजिफॉर्म रूट, फ्यूजिफॉर्म रूट, ठीक है। फ्यूजिफॉर्म रूट किस तरह की होती है, देखो फूड स्टोर करना है फ्यूजिफॉर्म रूट को, ठीक है। फ्यूजिफॉर्म रूट को क्या करना है, फूड स्टोर करना है, तो उसकी अपीयरेंस के बेसिस पे डिफरेंस होता है। ये सोयल लेवल है, ये बेस है, ठीक है। इसका बेस थोड़ा सा नैरो होता है और ये डेवलप होना इस तरह से स्टार्ट करती है, यहाँ से थोड़ा सा सोलन पार्ट आएगा, फिर देखो ये सोलन पार्ट एक्सटेंड होगा आगे तक इस तरह से, इस तरह से एक्सटेंड होगा और एट लास्ट जा करके एक टिप बनाएगा और एंड हो जाएगी रूट, ठीक है, इस तरह से। और रूट पे फिर इसके हेयर्स तो प्रेजेंट होते ही हैं, ठीक है, ये रूट हेयर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ऐसी तुम्हें कैसी फीलिंग आ रही है इसको देख करके, बताओ। इस जैसा क्या स्ट्रक्चर देखा है तुमने, या इस जैसा क्या फ्रूट वेजिटेबल क्या देखी है तुम लोगों ने ऐसे, जिसके अपीयरेंस ऐसी होती है। तो देखो ऐसी जो रूट है, फ्यूजिफॉर्म रूट है, उसका सबसे सूटेबल सबसे प्यारा एग्जांपल है रेडिस, ठीक है, रेडिस, मूली, ठीक है। तो मूली देखो नॉर्मली देखा होगा, ऊपर जो जहाँ से बेस, जहाँ से स्टेम जुड़ी, ऊपर जो लीफ वाला स्ट्रक्चर है, छोटा लीफी पार्ट होते हैं इसके, जो ऊपर वाली अपीयरेंस होती है, वो देखो वहाँ से तो वो नैरो होती है, छोटी होती है ऊपर वाला गोल गोल सा स्ट्रक्चर, जबकि साइड से थोड़ी सी फूलती हुई नीचे आती है और एक टेपरिंग एंड बनाती है, लास्ट में एक तीखा टेपर सा एंड बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह की जो रूट होती है उसको इस फॉर्म को बोलते हैं, देखो इस फॉर्म को बोलते हैं फ्यूजिफॉर्म। ये जो फॉर्म है ना, इस फॉर्म को बोलते हैं फ्यूजिफॉर्म, ठीक है, ये है फ्यूजिफॉर्म। अब फ्यूजिफॉर्म है, फॉर्म के नाम पे रूट का नाम दे दिया फ्यूजिफॉर्म रूट, रेडिस में देखने को मिलती है इससे, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड फूड स्टोरेज के लिए यूज होने वाली रूट है कोनिकल रूट, कोनिकल रूट। अब देखो नाम से पता चल रहा है कोनिकल यानी कोन जैसी शेप होगी, तो क्या होता है, देखो ये सोयल लेवल है, इसका जो बेस था जहाँ से शूट सिस्टम जुड़ा हुआ था, वो ये रूट यहाँ से स्टार्ट होती है, ये इसका बेस है। ये बेस देखो इसका बेस तो नैरो था, इसका थोड़ा सा वाइडर बेस होता है, थोड़ा सा वाइडर बेस होता है, बड़ा होता है बेस, ठीक है। और ये फिर नीचे इस तरह से कोन की शेप में डेवलप होती हुई जाती है और लास्ट में एक टैपरिंग एंड बनाती हुई रुक जाती है, ठीक है। और ये इसके रूट हेयर्स तो प्रेजेंट होंगे ही, रूट हेयर्स तो प्रेजेंट होंगे ही। ऐसी रूट तुम लोगों ने कहाँ देखी है या कैसा नाम याद आ रहा है इसे देख करके, देखो क्या है, कोनिकल है, कोन जैसी शेप होती है, ये हम लोगों को पता है, ठीक है। फ्यूजिफॉर्म और कोनिकल में डिफरेंस देख लो, अभी समझ आ जाएगा, ठीक है, और याद भी आ जाएगा ऐसा तुम लोगों ने क्या देखा है, समझ गए। देखो ऊपर वाला जो बेसल पार्ट है वो थोड़ा वाइडर होता है, इसका बेसल पार्ट नैरो था और एंडिंग में जाकर के टेपर हुई है, ठीक है, आगे से तीखी होगी ऐसे जाकर के। ऐसा पार्ट तुम लोगों ने कहाँ देखा है इसका एग्जाम्पल, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है कैरेट, ठीक है। फूड स्टोर्ड पार्ट है, फूड स्टोरिंग के एग्जाम्पल है दोनों ही, दोनों रेडिस और कैरेट फूड स्टोरिंग रूट के एग्जाम्पल है, ठीक है ना। देखो इसे भी हम खाने के लिए यूज़ करते हैं, इसे भी हम खाने के लिए यूज़ करते हैं नॉर्मली,
ठीक है। तो देखो नॉर्मली ये खाने के लिए यूज़ होती हैं, और जो हैं ये रूट के एग्जाम्पल है जो फूड स्टोर करके रखती है। शेप के बेसिस पे इनके नाम दिए गए हैं, ठीक है। अब देखो ये तो हुए दो पार्ट, ये तो है दो पार्ट जो कि शेप है। एक तो फ्यूजिफॉर्म, शेप से याद रख लेना, एग्जाम्पल शक्ल देख के याद आ जाएगा नाम, ठीक है। ये है फ्यूजिफॉर्म और ये है कॉनिकल, ठीक है। ये है फ्यूजिफॉर्म, ये है कॉनिकल। अब देखो नेक्स्ट दो हो गए। थर्ड एग्जाम्पल, थर्ड जो है वो है नेपिफॉर्म, नेपिफॉर्म रूट। अब नेपिफॉर्म की भी शेप कैसी होती है, शेप के बेसिस पे ये हमें पता है। तो देखो शेप कैसी होती है, ये सॉइल है, सॉइल लेवल है। इसका जो बेसल पार्ट होता है, जो बेस होता है, वो थोड़ा सा जैसे फ्यूजिफॉर्म का था नैरोअर ही होता है, नैरो ही होता है, ठीक है, थोड़ा सा नैरो है। फिर ये नीचे स्वेलिंग स्टार्ट करता है। इसका जो स्वेलन वाला पार्ट है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्वोलन होता है, ठीक है, एक्स्ट्रा स्वेल होगा यहाँ से, और फिर धीरे धीरे नीचे आते हुए क्या होगा, धीरे धीरे नीचे आते हुए एकदम से, ठीक है, जस्ट आ सडन इसमें टैपरिंग आ जाएगी, जस्ट आ सडन इसमें टैपरिंग आ जाएगी और इस तरह से ख़त्म हो जाएगा। ये जस्ट आ सडन टैपरिंग आ जाएगी और इस तरह से ख़त्म हो जाएगा। फिर इस पर जो ये प्रेजेंट है ये तो होती हैं रूट हेयर्स, रूट है तो रूट हेयर्स भी होंगे, ठीक है। तो ये मेरे को पसंद नहीं आया नीचे से, इस तरह से एंड हो जाता है, ठीक है। तो ऐसी शक्ल का एक कोई जीव तुम लोगों ने देखा होगा जिसको तुम लोग खाते हो, ठीक है। क्या होता है ये, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बीट रूट। बीट रूट किसे बोलते हो पता है? बीट रूट होता है चकुंदर, जो काटने से लाल लाल रेड ब्लड जैसे अपीयरेंस देता है, ठीक है। तो चकुंदर इस तरह का होता है। देखो टैपरिंग यहाँ भी हुई है और टैपरिंग यहाँ भी हुई है, बट यहाँ जो टैपरिंग है वो ग्रेजुअल टैपरिंग है, ठीक है। ऐसे नहीं कि चलो फुला एकदम से सिकुड़ गया, ग्रेजुअल टैपरिंग है, धीरे धीरे सब्र का फल मीठा होता है सोच करके बहुत गहराई में जाकर के टैपर हुआ है, ठीक है। इसको सब्र ही नहीं था, ये फुला और टैपर हो गया, ठीक है, सडन टैपरिंग हुई है इसके अंदर, समझ रहे हो। तो ये है नेपिफॉर्म रूट जिसका एग्जांपल है बीट रूट, क्लियर है। अब देखो फोर्थ, तीन टाइप होगी ना, अब फोर्थ टाइप फूड स्टोरेज की ही बात हो रही है, अभी बाकी किसी की बात नहीं हो रही, अभी फूड स्टोरेज की बात कर रहे हैं। फूड स्टोरेज में फोर्थ टाइप जो एग्जांपल है वो है ट्यूबरस, ट्यूबरस रूट। ट्यूबरस रूट का मतलब क्या है भाई, ये रूट कोई पर्टिकुलर फॉर्म शो नहीं करती, कोई पर्टिकुलर फॉर्म शो नहीं करती। जैसे यहाँ फ्यूजिफॉर्म थी, यहाँ क्या है कॉनिकल फॉर्म है, और वहाँ जो नेपिफॉर्म है वो है, बल्कि यहाँ कोई पर्टिकुलर फॉर्म नहीं होती इसकी, जस्ट रूट कहीं से भी किसी तरह हाथ पांव मार के डेवलप होगी, ठीक है। जैसे ये सोइल बेस था, ये इसका बेसल पार्ट है, रूट ने क्या किया, कहीं से भी इरेगुलरली डेवलप होगी, ठीक है, इस तरह से। ये होती है ट्यूबरस रूट जिसका कोई पैटर्न नहीं है, इरेगुलर पैटर्न होता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है, ये भी बहुत अच्छी शेप है ना, इरेगुलर शेप होना भी। इसका एग्जाम्पल है 4 o'clock प्लांट, 4 o'clock प्लांट। प्लांट का नाम है 4 बजे का पौधा, ठीक है, 4 o'clock प्लांट, 4 बजे वाला पेड़ या पौधा। इसकी जो रूट होती है वो इस तरह की होती है, ठीक है, ये अपीयरेंस देती है ट्यूबरस रूट, क्लियर है। तो विद एग्जांपल, विद फॉर्म याद रखना है तुम्हें, अपीयरेंस के साथ याद रखने हैं, ऐसा नहीं है फ्यूजिफॉर्म रेडिस कॉनिकल कैरेट हो गया, नेपिफॉर्म बीट रूट ट्यूबरस 4 o'clock हो गया, नहीं, पर्टिकुलर। फ्यूजिफॉर्म है तो ऐसी शेप, कॉनिकल है तो ऐसी शेप, और नेपिफॉर्म है तो ऐसी शेप, और ट्यूबरस इरेगुलर होती ही है। ये कुछ ज़्यादा इरेगुलर नहीं बना दी मैंने, फ्लो में थोड़ी ठीक करते हैं इसे, ठीक है। ये 4 शेप होती है, निपटाओ इसे जल्दी। ये है डेवलपमेंट किसके लिए,
फॉर फूड स्टोरेज, मॉडिफिकेशन फॉर फूड स्टोरेज। जल्दी निपटाओ, हो गया? चलो सोहेल, सो गया क्या बच्चे? तेरा मैसेज नहीं आया, तू बिना बताए ब्रेक पे चला गया। चलो डन, शाबाश। तो ये तो ही फूड स्टोरेज वाली मॉडिफिकेशन। अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप। अब हम नहीं सर, यही हूँ, अच्छी बात है। चलो यही उम्मीद है मुझे तुझसे। देखो रेस्पिरेशन के लिए रूट्स में मॉडिफिकेशन किस तरह की होती है? रेस्पिरेशन के लिए मॉडिफिकेशन होती है, उसे हम लोग कहते हैं न्यूमेटोफोर्स। न्यूमेटोफोर्स, न्यूमेटोफोर्स यानी रेस्पिरेटरी रूट्स। रेस्पिरेटरी रूट्स, रेस्पिरेटरी रूट्स न्यूमेटोफोर्स क्या होते हैं, कहाँ होती हैं, कैसे होते हैं, ये देखो। तो ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं? एग्जाम्पल, न्यूमेटोफोर्स या रेस्पिरेटरी रूट कहाँ प्रेजेंट होती हैं? इसके एग्जाम्पल अगर बात करें तो ये होंगी प्लांट्स प्रेजेंट इन मार्शी एरियाज। मार्शी एरियाज, मार्शी एरियाज यानी कीचड़ वाला, गंदगी वाला एरिया, जहाँ बहुत टाइम तक पानी भरा हुआ रहता है, महीने 2 महीने 3 महीने तक पानी भरा हुआ रहता है, बिल्कुल खचाखच। यानी इसका एग्जांपल हम लोग कह सकते हैं मैंग्रोव प्लांट्स। मैंग्रोव प्लांट्स, मैंग्रोव के जंगल देखे होंगे तुम लोगों ने, नहीं देखे तो गूगल कर लेना, मोबाइल है तुम लोगों के पास। क्या होता है कि ये ऐसे एरिया होते हैं, मार्शी एरिया, जहाँ पर बहुत टाइम तक पानी भरा हुआ रहता है, ठीक है, या एनी टाइम, हर कभी भी तुम लोग देखोगे 12 महीने में से किसी भी टाइम वहाँ पानी भरा हुआ ही मिलेगा। तो वहाँ के प्लांट्स जो हैं वो मॉडिफिकेशंस कर लेते हैं अपने रूट में। कैसे मॉडिफिकेशन करते हैं? ये न्यूमेटोफोर्स बना लेते हैं, रेस्पिरेटरी रूट कर लेते हैं उन्हें, अपने रूट्स को रेस्पिरेटरी रूट बना लेते हैं। अब देखो क्यों बनाते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उस एरिया में भरा हुआ है पानी, और इतने टाइम तक पानी भरे रहने के कारण क्या होता है, पानी हर पॉसिबल स्पेस, सोइल में जितना भी पॉसिबल स्पेस है वहाँ घुस जाता है। तो सोइल में जो स्पेस होता है ना, वो दोनों काम के लिए यूज़ होता है। वहाँ एयर भी स्टोर होती है, इसलिए सोइल खोखली सी होती है, थोड़ी मिट्टी, ठीक है, और वाटर भी होता है। समझ गए? अब हम लोग क्या करते हैं, जब सोइल को वाटर में मिक्स करते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं, वो कीचड़ जैसा बन जाता है। कीचड़ इसलिए बनता है क्योंकि हम उसमें से एयर निकाल देते हैं सारी की सारी, ठीक है, और हर पॉसिबल स्पेस में वाटर भर देते हैं, हिला हिला के। ऐसा नॉर्मली हो जाता है अगर किसी एरिया में ज़्यादा टाइम तक पानी खड़ा रहे। तुम लोगों ने देखा होगा कीचड़ जैसा हो जाता है एरिया, मार्शी स्मेल आती है, इसलिए उस एरिया को मार्शी एरिया बोलते हैं। मार्शी एरियाज में सोइल के हर पॉसिबल स्पेस में पानी भर गया है, प्लांट्स जो हैं उन्हें रेस्पायर करने के लिए एयर नहीं मिल रही, रूट्स को एयर नहीं मिल रही रेस्पायर करने के लिए, ठीक है। तो क्या करेंगे फिर प्लांट्स नई मॉडिफिकेशंस करेंगे, रूट को रेस्पिरेशन के लिए मॉडिफाई कर देंगे और बनाएंगे न्यूमेटोफोर्स। अब ये न्यूमेटोफोर्स कैसे बनते हैं, देखो क्या होता है। ये जो है ये अब सोइल लेवल नहीं है, ये वाटर लेवल है, ठीक है, भरा हुआ है ना वहाँ खचाखच। तो देखो ये प्लांट की शूट है, ये प्लांट की शूट है, ठीक है। अब देखो यहीं से समझ लो तुम लोग, ज़्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं। ये शूट है, यहाँ से रूट सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से रूट सिस्टम स्टार्ट हुआ, रूट्स डेवलप होती हैं, ठीक है, रूट्स डेवलप हुई, टैप रूट है, प्राइमरी रूट डेवलप हुई, फिर प्राइमरी के सेकेंडरी रूट डेवलप हुई, इस तरह से, ठीक है। ये तो नॉर्मल चलता रहता है सिस्टम, ये तो नॉर्मल डेवलपमेंट होती है रूट्स की। बट क्या करते हैं रूट्स रेस्पायर करने के लिए, यहाँ की जो रूट्स होती है ना वो लेटरल ग्रोथ स्टार्ट कर देती है। लेटरल मतलब इस सरफेस के साथ साथ इस तरह की ग्रोथ स्टार्ट कर देती है, इस तरह की ग्रोथ करती है और प्लांट से थोड़ा सा बाहर आकर के ऐसी कॉनिकल शेप बना देती है, ठीक है,
ऐसा इस वाटर से बाहर आकर के ऐसी कॉनिकल शेप बना देती है। समझ गए? कुछ ज़्यादा ही कॉनिकल होगी, छोड़ो। ये बन गई ऐसी शेप कॉनिकल, ठीक है। ये वाटर लेवल है, तो वाटर से बाहर आकर के ऐसी कॉनिकल शेप बना देती है। तो कभी भी सर्च करोगे तुम लोग मैंग्रोव्स को, मैंग्रोव में ऐसे सींग से निकले हुए होंगे ज़मीन से, ठीक है। वो होती हैं रूट्स, मॉडिफाइड रूट्स, ठीक है। इन रूट्स को कहा जाता है न्यूमेटोफोर्स। ये तो नॉर्मल प्लांट है, ठीक है। फिर प्लांट की ब्रांचिंग है, ये तो चलो चल रहा है, खेल चलता रहेगा। यहाँ रूट्स इस तरह से डेवलप होगी। ये जो स्ट्रक्चर बनी है ना, इन्हें कहते हैं न्यूमेटोफोर्स या रेस्पिरेटरी रूट्स। ये क्या है? ये है न्यूमेटोफोर्स। न्यूमेटोफोर्स है ये, ठीक है। अब एक न्यूमेटोफोर को मैं डेवलप यहाँ थोड़ा सा जूम करके दिखा रहा हूँ। ये न्यूमेटोफोर्स है, ठीक है। अब देखो न्यूमेटोफोर्स, न्यूमेटोफोर्स में क्या होता है, यहाँ इस तरह से पोरस स्ट्रक्चर बन जाते हैं, पोर बन जाते हैं इसमें, ठीक है, जहाँ से गैसेस एक्सचेंज करने में हेल्प मिलती है, ठीक है। गैसेस एक्सचेंज करने में हेल्प मिलती है, गैसेस एक्सचेंज आसानी से हो जाता है। यहाँ इस तरह के पोर बने हुए होते हैं, छोटे 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 इसके सरफेस पे, ठीक है। इन पोर्स को क्या कहते हैं? इन पोर्स को, ये जो सेल्स है ना जो पोर बना रहे हैं, ये होते हैं लेंटिसेल्स, लेंटिसेल्स, ठीक है। या फिर इन्हें कहा जाता है और न्यूमेटोथोड्स। वो न्यूमेटोफोर तो ये पूरी रूट है, इसके जो छेद है ना उन्हें कहा जाता है न्यूमेटोथोड्स, ठीक है। लेंटिसेल्स या न्यूमेटोथोड्स। अब न्यूमेटोथोड्स इस तरह प्रेजेंट है, ये करते हैं रेस्पिरेशन का काम, ये करते हैं रेस्पिरेशन का काम, ठीक है। तो ये इस तरह से रूट मॉडिफाई होती है। ये देखो मैं यहाँ दिखा देता हूँ, न्यूमेटोफोर्स पे लगे हुए न्यूमेटोथोड्स या लेंटिसेल्स, इस तरह से जो गैसेस एक्सचेंज का काम करेंगे, ठीक है। समझ गए? ये क्या होते हैं? हेल्प्स इन गैसियस एक्सचेंज, गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये होगी मॉडिफिकेशन फॉर रेस्पिरेशन। क्लियर है? जल्दी से लपेट लो, फिर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। जल्दी, अबे जल्दी लपेटो बे गधो। हो गया? चलो अब नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट दो मॉडिफिकेशन और बच गई, वो और डिस्कस कर लेते हैं। देखो नेक्स्ट मॉडिफिकेशन क्या है? नेक्स्ट मॉडिफिकेशन है फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रूट्स में मॉडिफिकेशन होना। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रूट्स में मॉडिफिकेशन किस तरह से होता है? तो ये जो रूट्स होते हैं इन्हें कहा जाता है नोडुलेटेड रूट्स, नोडुलेटेड रूट्स। और नोडुलेटेड रूट्स जिन प्लांट्स में प्रेजेंट होती है उन्हें नोडुलेटेड प्लांट्स कह दिया जाता है। रीज़न कि मॉडिफिकेशंस के लिए यहाँ रूट्स बनाती है नोड्यूल्स, नोडुलेटेड रूट रखने वाले नोडुलेटेड प्लांट्स, नोडुलेटेड प्लांट्स। क्लियर है? अब ये मेनली कौन से प्लांट होते हैं जो नोडुलेटेड हो जाते हैं, जिनमें नोड्यूल्स डेवलप होते हैं? ये प्लांट्स हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स, लेग्यूमिनस प्लांट, लेग्यूमिनस प्लांट्स यानी फलियों वाले पौधे जिनमें लेग्यूम्स प्रेजेंट है। लेग्यूमिनस फलीदार, जैसे मटर अपनी पी है, ठीक है। तो ये लेग्यूमिनस प्लांट, लेग्यूमिनस प्लांट जिनमें नोड्यूल्स डेवलप होते हैं इन्हें कहा जाता है नोडुलेटेड प्लांट्स, और इनकी रूट्स में डेवलप होते हैं इसलिए नोडुलेटेड रूट प्रेजेंट है। क्लियर है? अब देखो क्या होता है,
जो लेगुमिनस प्लांट्स है ये रूट नोड्यूल क्यों बनाती है, रीज़न क्या है इसका रूट नोड्यूल बनाने का। पहले तो लेगुमिनस प्लांट का एग्जांपल देख लो। एग्जांपल है पी एंड ग्राम, ठीक है, मटर और चने जैसे पौधे, समझ गए। तो देखो ये लेगुमिनस प्लांट है, लेगुमिनस प्लांट की रूट जो है वहाँ नोड्यूल बनते हैं, इसलिए नोड्यूलेटेड रूट हो जाती है और प्लांट को कह देते हैं नोड्यूलेटेड प्लांट, नोड्यूल बन जाते हैं इनमें। अब वो नोड्यूल क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं, तो देखो ये सोयल सरफेस है, ठीक है, इस पे जो रूट है, यहाँ जो रूट है, ठीक है, उसकी सेकेंडरी टर्सरी ब्रांचेस डेवलप हैं, सेकेंडरी और टर्सरी ब्रांचेस निकली हुई हैं, ठीक है। बट इन ब्रांचेस के साथ साथ यहाँ क्या होता है, इन हिस्सों में बने होते हैं इसके पास नोड्यूल, रूट में जगह जगह ऐसे गांठें बनी हुई होती है जिन्हें हम लोग नोड्यूल बोलते हैं, और इसलिए इन रूट्स को बोला जाता है नोड्यूलेटेड रूट्स, क्लियर है, इसलिए इन रूट्स को कहा जाता है नोड्यूलेटेड रूट्स, समझ गए। ये क्या है, ये है नोड्यूल्स, नोड्यूल्स। अब नोड्यूल्स बने कैसे और क्यों बने, तो देखो वो चीज़ समझने वाली है। क्या होता है, ये प्लांट्स ऐसे होते हैं जो खुद नाइट्रोजन फिक्स नहीं कर पाते, खुद नाइट्रोजन फिक्स नहीं कर पाते, सेल्फ नाइट्रोजन फिक्सेशन की कैपेसिटी नहीं होती इनके अंदर, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये हेल्प लेते हैं, किसकी हेल्प लेंगे, एक बैक्टीरिया होता है, एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है, जिसका नाम है राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम, राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। ये जो बैक्टीरिया है, ये क्या है, ये एक बैक्टीरिया है और सॉइल में होता है, ठीक है, ये बैक्टीरिया सॉइल में, मिट्टी में प्रेजेंट होता है, ठीक है, राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। वैसे लोग नॉर्मली राइजोबियम के नाम से जानते हैं, पूरा नाम लेग्यूमिनोसेरम है, क्योंकि लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ एसोसिएशन बनाता है, ऐसी एसोसिएशन बनाता है, ये आता है प्लांट के पास, प्लांट को बोलता है, हाँ भाई क्या हाल है, हाँ तू नाइट्रोजन फिक्स नहीं कर पा रहा है ना, मतलब तेरे अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं हो रही, चल ठीक है कोई बात नहीं, मान ली तेरी बात, भाई मेरे पास खाने की कमी है और मुझे कोई जगह नहीं दे रहा कहीं रहने की, तो अपन ऐसा करते हैं, एक रिश्ता ऐसा बनाते हैं जिसको कोई नाम नहीं देते, ठीक है, और उसे क्या कहते हैं कि मैं तेरी हेल्प करूंगा, तू मेरी हेल्प कर, मैं तुझे नाइट्रोजन फिक्स करके दूंगा और तू मुझे फूड और शेल्टर दे, ठीक है। तो प्लांट बोलता है चल मुझे डील मंजूर है, ठीक है। तो क्या होता है, ये जैसे ही रूट के पास आते हैं, ये जो बैक्टीरिया हैं, ये जैसे ही रूट के पास आते हैं, ये रूट के पास है, जैसे इस रूट के पास है, नोड्यूल कैसे बनता है वो बता रहा हूँ, ये रूट के पास है, ये रूट हेयर प्रेजेंट है, ये रूट हेयर है, ठीक है, ये रूट है, ठीक है। अब देखो रूट हेयर के पास जैसे ये बैक्टीरिया यहाँ इकट्ठे हुए, बैक्टीरिया इकट्ठे हो गए, ठीक है, बैक्टीरिया कुछ ऐसा फैक्टर सीक्रेट करते हैं जिससे क्या होता है, पहले तो प्लांट ऐसा फैक्टर सीक्रेट करते हैं कि हाँ तू आजा मैं तेने बुलाऊं देख, तो ये कुछ ऐसा फैक्टर सीक्रेट करते हैं जिससे बैक्टीरिया इसके पास आ जाते हैं, फिर बैक्टीरिया रिस्पॉन्स में दूसरा फैक्टर सीक्रेट करते हैं, ये पर्टिकुलर हम लोग पढ़ते हैं, एक चैप्टर आता है अपने पास उसमें डिस्कस हो चुका है ये चीज़, ठीक है। तो देखो क्या होता है, ये यहाँ ऐसा फैक्टर सीक्रेट करते हैं जिससे ये अंदर जाना स्टार्ट करते हैं, अंदर जाते हैं ये एक थ्रेड की फॉर्म में, ठीक है, एक चेन की फॉर्म में, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, धक्का मुक्की नहीं होती, लाइन से घुसते हैं, ठीक है। और इस लाइन से घुसने के इस मैनर को हम लोग बोलते हैं, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना है इसको बोलते हैं इन्फेक्शियस थ्रेड, इन्फेक्शियस थ्रेड, क्लियर है, समझ गए ना, इन्फेक्शन करने वाला थ्रेड, ये अंदर आ जाते हैं, ठीक है, और अंदर आके नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। करते कैसे हैं, करते कैसे हैं, तो देखो राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम जो बैक्टीरिया है ना, इनके पास क्या होता है, एक एंजाइम होता है, हैज एन एंजाइम, एक एंजाइम होता है जिसका नाम है नाइट्रोजिनेज, नाइट्रोजिनेज, ठीक है, समझ गए। अब नाइट्रोजिनेज एंजाइम है जो नाइट्रोजन को फिक्स करता है, मतलब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है उसे चेंज करके प्लांट के यूज करने लायक नाइट्रोजन बना देता है, ठीक है। चलो, जो N2 प्रेजेंट है, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है N2 को चेंज करके 2
2NH3 बना देना, ठीक है, 2 है ना इसलिए 2NH3 हो गया, ठीक है, 2 अमोनिया। अब हाइड्रोजन जोड़नी है, वो सारा काम इसका है, अपना काम नहीं है, वो सारा काम इसका है, ठीक है। ये करता कैसे है, ये इसके अंदर ATP यूज होती है और एंजाइम है, एंजाइम नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन के खुद के जो बॉन्ड होते हैं वो तोड़ता है और हाइड्रोजन जोड़ता जाता है तो अमोनिया बन जाता है। चलो वो बाद की बात है, अभी यहाँ डिस्कस करने वाले नहीं है। नाइट्रोजन फिक्स कर दी इसने, बट एक प्रॉब्लम होती है इसके पास, ये बाहर रह के भी तो फिक्स करके इसको दे सकता था अमोनिया, क्यों नहीं किया ऐसा इसने? ऐसा इसने इसलिए नहीं किया कि ये नाइट्रोजनेज जो एंजाइम है ना, ये एक कंडीशन रखता है कि ये सिर्फ वर्क करता है, वर्क ओनली इन एनएरोबिक, वर्क ओनली इन एनएरोबिक कंडीशन, सिर्फ एनारोबिक कंडीशन में काम कर सकता है, ऐसी जगह काम कर सकता है जहां ऑक्सीजन ना हो, ठीक है, जहां ऑक्सीजन ना हो, ठीक है। एनारोबिक कंडीशन का मतलब O2 एब्सेंट हो यहां, ठीक है, ऐसी जगह मैं काम करूंगा, ये बोलता है नाइट्रोजनेज, ठीक है। तो राइजोबियम क्या करता है, प्लांट को बोलता है भाई मैं कर तो सकता हूं तेरे लिए नाइट्रोजन फिक्स, बट देख मेरा जो एंजाइम है ना वो कह रहा है कि मैं ऑक्सीजन के एब्सेंस में ही काम करूंगा और मिट्टी में तो ऑक्सीजन है, मतलब वो यहाँ काम नहीं कर सकता, तो हमें एक ऐसी जगह दे जहां बिना ऑक्सीजन के काम हो जाए, जहां ऑक्सीजन ना हो, मेरा एंजाइम तेरे लिए नाइट्रोजन फिक्स कर दे। तो प्लांट बोलता है कौन सी प्रॉब्लम है, आजा अंदर, अंदर आ, मैं तुझे जगह देता हूँ, आओ कभी हवेली पे। तो देखो ये पहुंचता है हवेली पे, हवेली पे क्या होता है, यहाँ जो सेल होती है ना रूट के जो सेल होते हैं वो सेल इस तरह के होते हैं, इस तरह के सेल होते हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक है, इस तरह के सेल हैं। और इन सेल्स के पास क्या है, एक खास बात होती है, इनके पास एक खास पिगमेंट होता है, ठीक है। लेग्यूम प्लांट के रूट सेल्स है ना, इसलिए उस पिगमेंट को नाम भी इसी तरह देंगे हम लोग, ठीक है। लेग्यूम प्लांट के रूट सेल्स हैं तो नाम भी खास ही होगा। क्या होता है नाम, तो देखो इन प्लांट्स के पास एक पिगमेंट होता है जो इनके सेल्स के आउटर कवरिंग में प्रेजेंट होता है, ठीक है, और ये रेड कलर पिगमेंट है, रेड नहीं होता एक्चुअल में, ये कलर होता है पिंक, ठीक है, पिंक कलर पिगमेंट होता है, पिंक पिंक ना, पिंक कलर का ये पिगमेंट, ठीक है। ये पिगमेंट है, इसका नाम है लैग, यानी लेग्यूमिनस प्लांट का पिगमेंट है, तो शॉर्ट फॉर्म में लैग, टांग नहीं है ये, लैग का मतलब लेग्यूमिनस, फली, फलीदार पौधे, लैग हीमोग्लोबिन, लैग हीमोग्लोबिन, HB। हीमोग्लोबिन क्यों बोला, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी होती है, ये लैग हीमोग्लोबिन है, ठीक है। पहली बात ये पिंक होता है कलर में, पिंक इन कलर, ठीक है। दूसरी बात इसके अंदर एफिशिएंसी होती है, एफिशिएंसी फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए एफिशिएंसी है, यानी छोटे में कहूँ तो ये ऑक्सीजन को खाने वाला है, ऑक्सीजन स्कैवेंजर पिगमेंट है, ठीक है, ऑक्सीजन को खा जाता है, ऑक्सीजन को रहने नहीं देता, ठीक है। तो क्या करता है फिर, ये कलर चेंज करना पड़ेगा मुझे, ठीक है, नाइट्रोजनेज का, क्योंकि नाइट्रोजनेज मैंने वहाँ ब्लू कलर में लिख दिया और यहाँ अगर रेड कलर रहा तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो देखो ये नाइट्रोजनेज है, राइजोबियम बैक्टीरिया है एक्चुअल में, और बैक्टीरिया के अंदर नाइट्रोजनेज प्रेजेंट है। तो देखो ये राइजोबियम बैक्टीरिया अंदर जाते हैं, इन्फेक्शन करते हैं, ये इन्फेक्शियस थ्रेड बनता है और ये अंदर पहुंचते हैं, यहाँ इन सेल के अंदर, यहाँ पहुंच जाते हैं, ये यहाँ पहुंच गए ना, यहाँ पहुंच गए तो यहाँ अंदर की जो कंडीशन है ना, यहाँ अंदर की जो कंडीशन है, यहाँ अंदर की जो कंडीशन है वहाँ पर ऑक्सीजन एब्सेंट है। रीज़न क्या है, क्योंकि बाहर ऑक्सीजन थी, अंदर आने की कोशिश की तो ये लैग हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को खा गया, लैग हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को खा गया, ऑक्सीजन स्कैवेंजर होता है, खुद के पास जोड़ के ही रख लिया और उसे यहीं खत्म कर दिया, बाहर जाने ही नहीं दिया कि तू आ तो जा, तुझे जाने तो मैं नहीं दूंगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन खा गया, ये ऑक्सीजन अंदर है नहीं, अंदर होगी एनारोबिक कंडीशन, बैक्टीरिया पहुंच गए अंदर, तो बैक्टीरिया के तो मजे हो गए, बैक्टीरिया कहते हैं हाँ भी नाइट्रोजन है ज़्यादा,
तेरे वाला इन्वायरमेंट आ गया, फिर नाइट्रोजन आता है घबा गप यहाँ N2 को NH3 में चेंज कर देता है, नाइट्रोजन फिक्स हो जाती है, नाइट्रोजन फिक्स हो गई, प्लांट यूज कर लेगा। तो ये सारी मॉडिफिकेशन रूट की ही तो थी कि वो नोड्यूल बनाएगा, ये सेल होंगे, सेल के अंदर ये लैग हीमोग्लोबिन होता है। अब देखो नोड्यूल कैसे बनते हैं, ये तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का फंक्शन था। नोड्यूल कैसे बनते हैं, तो देखो जैसे ही ये बैक्टीरिया अंदर घुसते हैं ना, ये रूट हेयर के थ्रू जैसे ही बैक्टीरिया अंदर आते हैं, ठीक है, ये तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस समझाया तुम्हें, समझ गए। अब जैसे ही ये बैक्टीरिया अंदर आए रूट हेयर के थ्रू, जैसे ही बैक्टीरिया रूट हेयर के थ्रू अंदर आए, ये क्या करते हैं, यहाँ के जो सेल्स हैं, उन सेल्स को क्या कहते हैं भाई, आते हैं सेल के अंदर बैक्टीरिया आ गए, तो यहाँ बैक्टीरिया का इन्फेक्शन भी होगा, सिंपल सी बात है। बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होगा ना, तो ये सेल्स क्या करेंगे, ये बहुत ज़्यादा डिवाइड करने लग जाएंगे, बहुत ज़्यादा हाई रेट पे डिवाइड करने लगेंगे। तो यहाँ जो स्पेस था ना, उस छोटे से स्पेस में बहुत ज़्यादा सेल भर जाते हैं, इसलिए ये बन जाता है नोड्यूल, ठीक है, इसलिए ये बन जाता है नोड्यूल, समझ गए। इसलिए मैंने देखो जहाँ जहाँ रूट हेयर के जंक्शंस थे वहाँ बनाए हैं, ठीक है। क्या होता है, यहाँ के जो सेल्स हैं, इतनी जगह तो नहीं है, यहीं लिख लेते हैं, सेल्स डिवाइड एट हाई रेट एंड फॉर्म नोड्यूल बनाते हैं सेल्स हाई रेट पे डिवाइड होकर के। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता है, कहाँ लिखे, जगह ही नहीं है, ड्यू टू इन्फेक्शन के कारण, ठीक है, ये तुम लोग समझ सकते हो। जैसे इन्फेक्शियस थ्रेड अंदर है, इन्फेक्शन फैला तो नोड्यूल बन गए। नोड्यूल बनना एक हेल्पिंग प्रोसेस है ताकि नाइट्रोजन फिक्स हो सके। यहाँ नोड्यूल के सेल्स के अंदर ये भर जाते हैं, ये भरेंगे तो फिर नाइट्रोजन फिक्स हो जाएगी। ये चीज़ समझ आ गई क्या, इतने बता दो, मैं स्टार्टिंग से बता देता हूँ। नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है नोड्यूलेटेड प्लांट्स के अंदर। नोड्यूलेटेड प्लांट्स वो हैं जिनकी रूट नोड्यूलेटेड है, और ये प्लांट्स है लेग्यूमिनस प्लांट्स, जैसे पी और ग्राम है, ठीक है। क्या होता है, इन प्लांट्स की रूट में नोड्यूल बने होते हैं। नोड्यूल क्यों बनते हैं, क्योंकि एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम, ये सोइल में प्रेजेंट होता है। ये बैक्टीरिया इसके पास जाता है और इन्फेक्शन करता है, इन्फेक्शियस थ्रेड अंदर जाता है, सेल्स हाई रेट पे डिवाइड करते हैं, नोड्यूल बन जाता है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हुआ क्योंकि इसे नाइट्रोजन फिक्स करनी थी। नाइट्रोजन फिक्स कैसे करता है, क्योंकि इसी बैक्टीरिया के पास एक एंजाइम होता है नाइट्रोजिनेज, जो सिर्फ एनारोबिक कंडीशन में ऑक्सीजन की एब्सेंस में काम कर सकता है। ऑक्सीजन की एब्सेंस की कंडीशन यहाँ बनानी थी जहाँ ऑक्सीजन ना जा सके, इसलिए नोड्यूल बना। तो देखो क्या हुआ, सेल्स मॉडिफाई हुए, सेल्स में लैग हीमोग्लोबिन नाम का, लेग्यूमिनस हीमोग्लोबिन नाम का कंपाउंड बन गया, पिंक कलर का कंपाउंड होता है। अब इसका नाम लैग क्यों दिया, क्योंकि लेग्यूमिनस प्लांट का है। हीमोग्लोबिन क्यों दिया है, हीमोग्लोबिन तो नहीं है, बट हीमोग्लोबिन की तरह ऑक्सीजन से जुड़ने की कैपेसिटी है इसके अंदर, एफिशिएंसी है ऑक्सीजन के लिए, तो इसलिए हीमोग्लोबिन कहा। तो एफिशिएंसी ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन को खा जाता है, ऑक्सीजन स्कैवेंजर है, ऑक्सीजन खा गया, ऑक्सीजन है नहीं यहाँ इसके अंदर की तरफ, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये बैक्टीरिया अंदर जाएंगे, अंदर एनारोबिक कंडीशन है, एनारोबिक कंडीशन है तो ये अपना काम कर देगा, नाइट्रोजन फिक्स कर देगा। क्या फिक्स करेगा, 2 नाइट्रोजन को 2 अमोनिया में चेंज कर देगा। ये निपटाओ, जल्दी निपटाओ। ये प्रोसेस है किसकी, नाइट्रोजन फिक्सेशन की। हो गया, अगर समझ ना आया तो बता दो, अभी अभी दोबारा बता दूंगा। समझ आ गया क्या, अरे समझ आ गया क्या ये बता दो, अगर नहीं आया हो दोबारा बता देता हूँ। चलो, तो ये है थर्ड मॉडिफिकेशन टैप रूट की, क्लियर है। टैप रूट की थर्ड मॉडिफिकेशन। तो देखो
अब फोर्थ मॉडिफिकेशन पे आते हैं, रिप्रोडक्शन के लिए। एग्जाम्पल ले लो, सबसे अच्छा सा प्यारा सा एग्जाम्पल है डेल्बर्जिया, दिलबर्जिया, डेल्बर्जिया, सिसो, सिसो। डेल्बर्जिया सिसो किसका नाम है, किसका साइंटिफिक नेम है? डेल्बर्जियो सिसो साइंटिफिक नेम है सिसम का, सिसम वुड। सिसम सुनिए, अपने नॉर्मल देसी भाषा में कह देते हैं टाली, ठीक है, जिसकी लकड़ी, जिसकी वुड बहुत ही यूजफुल है फर्नीचर बनाने के लिए, ठीक है। तो सिसम वुड, डेल्बर्जिया, दिलबर्जिया, सिसो, इसकी रूट्स जो है ना वो रिप्रोडक्शन शो करती है, उसकी रूट्स में मॉडिफिकेशन होता है रिप्रोडक्शन के लिए। देखो जैसे ये सॉइल लेवल है, ये इसकी रूट्स है, ये इसकी रूट्स है, ठीक है। ये फिर सेकेंडरी, ये फिर टर्सरी, फिर इसी तरह सेकेंडरी, टर्सरी, और फिर टर्सरी के भी क्वाटरनरी, ठीक है, बहुत होते हैं, पूरा जाल बना हुआ होता है, ठीक है। क्या करती हैं इसकी रूट्स, इसकी रूट्स ऐसी मॉडिफिकेशन शो करती है जिससे ये रिप्रोडक्शन कर सके, ठीक है, जिससे ये क्या कर सके, रिप्रोड्यूस। तो देखो ऐसा कैसे होता है, इसकी रूट्स में बनते हैं बड, इसकी रूट्स में बनते हैं बड, जैसे ये बन गया, बड बन गया, ठीक है, ये एक बड है। और यहाँ से नए प्लांट्स की डेवलपमेंट, यहाँ से रूट डेवलप होती है, ये ऊपर निकलती है, ठीक है, ये बड डेवलप करता है और ऊपर निकलता है और ऊपर नए प्लांट के रूप में डेवलप होना शुरू हो जाता है, ठीक है। नए प्लांट के रूप में डेवलप होना शुरू कर देता है, ये होता है रिप्रोडक्शन, ठीक है। एग्जांपल याद रख लेना, रिप्रोडक्शन डेल्बर्जिया, सिसो, सिसम वुड में होता है। क्या होता है, बड के कारण रिप्रोडक्शन होता है, सिर्फ एक छोटा सा बड होता है जिसकी वजह से रिप्रोडक्शन हो जाता है। क्लियर है, समझ गए? ये नॉर्मली अपने घरों में बहुत देखने को मिलती है, सिसम, टाली, निपटाओ इससे जल्दी, ठीक है। ये लास्ट पॉइंट है, ये लास्ट पॉइंट है किसकी मॉडिफिकेशन का, रूट्स के मॉडिफिकेशन का। हो गया, हो गया क्या? अरे हो गया क्या गधो, चलो ठीक है। तो देखो अब आज हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया है। आज हम लोगों ने देखा कि इस चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन टाइप, पहला सबसे पहले हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन लिया कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है, क्या कुछ पढ़ना है, किस किस पॉइंट के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। तो हमें 8 पॉइंट मिले। 8 पॉइंट में से सबसे पहला पॉइंट हम लोगों ने स्टार्ट किया क्या, रूट। रूट देखा क्या होती है, कितने टाइप की होती है, रूट के पार्ट्स देखे, ठीक है, समझ आ गए, वहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर अब भी किसी पॉइंट में डाउट हो तो तुम लोग कांटेक्ट कर सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो है देखो, रूट के स्ट्रक्चर्स, रूट का रीजन, सब कुछ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। उसके बाद देखा कि रूट जो है 2 टाइप के होते हैं, ट्रू और एडवेंटिशियस रूट। ट्रू रूट को टैप रूट बोलते हैं। अब हम लोगों ने टैप रूट की मॉडिफिकेशन देखी। टैप रूट की मॉडिफिकेशन 4 तरह की होती है फंक्शन के बेस पे। पहला फूड स्टोर करने के लिए, दूसरा रेस्पिरेशन के लिए, तीसरा नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए और चौथा रिप्रोडक्शन के लिए। एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। जो पहला था मॉडिफिकेशन फूड स्टोरेज के लिए, उसमें शेप डिपेंड करती है। पहली फ्यूजिफॉर्म, फ्यूजिफॉर्म का एग्जांपल है रेडिस, ठीक है। सेकंड कॉनिकल फॉर्म, कॉनिकल फॉर्म का एग्जांपल है कैरेट। थर्ड नेपी फॉर्म, ठीक है। नेपी फॉर्म का एग्जांपल है बीट रूट, चुकंदर जो होता है, ठीक है। टर्निप भी इसी का एग्जांपल है। नेक्स्ट जो है वो ट्यूबरस, ट्यूबरस 4 o'clock प्लांट जैसा होता है, 4 o'clock प्लांट की रूट में मिलता है, मतलब इरेगुलर शेप है, कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है इसकी, ठीक है। 4 हो गए। नेक्स्ट रेस्पिरेशन के लिए हम लोगों ने देखा न्यूमेटोफोर्स रेस्पिरेटरी रूट्स डेवलप होती है। किन में होती है? मैंग्रोव प्लांट्स, यानी वो प्लांट्स जो मार्सी एरियाज में डेवलप होते हो, ठीक है, क्योंकि वहाँ सोयल में ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड या एयर नहीं होती, मेनली ये बात है, ठीक है। तो एयर के लिए वो बाहर निकलते हैं। लेटरल रूट ग्रोथ करती है, उसकी डेवलपमेंट होती है, न्यूमेटोफोर्स बनते हैं। न्यूमेटोफोर्स पे न्यूमेटोथोड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है, जिन्हें हम लेंटिसेल्स बोलते हैं। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट जो हम लोगों ने देखा मॉडिफिकेशन, वो है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। क्यों? क्योंकि कुछ प्लांट नाइट्रोजन फिक्स नहीं कर पाते, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन यूज नहीं कर पाते, उन्हें चाहिए अमोनिया और वो अमोनिया खुद नहीं बना पाते। तो क्या करते हैं?
लेगुमिनस प्लांट होते हैं ये, जैसे मटर है, चने हैं, जो फली वाले पौधे होते हैं वो सारे, ठीक है, पल्सिज जो हम लोग कहते हैं, दालें हैं हमारी। अब देखो क्या होता है, ये प्लांट सॉइल में प्रेजेंट एक बैक्टीरिया राइजोबियम लेगुमिनोसेरम के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं। इनकी रिलेशनशिप होती है सिम्बायोटिक, ठीक है। सिम्बायोटिक का मतलब तुझे भी बेनिफिट हो, मुझे भी बेनिफिट हो, दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट हो, किसी को नुकसान ना हो, ठीक है, समझ गए, दोनों एक दूसरे से बेनिफिट लें। बैक्टीरिया को बेनिफिट फूड और शेल्टर मिल गया, प्लांट को बेनिफिट नाइट्रोजन मिल गई, ठीक है। तो देखो क्या करते हैं, लेगुमिनोसेरम इन्फेक्शन करते हैं, इन्फेक्शियस थ्रेड के थ्रू अंदर जाते हैं, नोड्यूल बनाते हैं, नोड्यूल में जो सेल्स होते हैं वहाँ लैग हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, एनारोबिक कंडीशन O2 की एब्सेंस वाली कंडीशन बनती है लैग हीमोग्लोबिन के कारण, क्योंकि वो ऑक्सीजन को खा जाता है। और ऑक्सीजन की एब्सेंस में एनारोबिक कंडीशन में नाइट्रोजनेज एंजाइम जो राइजोबियम बैक्टीरिया के पास है वो काम करता है और नाइट्रोजन फिक्स कर देता है, N2 को NH3 में चेंज कर देता है, समझ गए। ये है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए होने वाली मॉडिफिकेशन। फोर्थ मॉडिफिकेशन रिप्रोडक्शन के लिए, रिप्रोडक्शन वाली मॉडिफिकेशन का एग्जांपल है डेल्बर्जिया सिसो यानी सिसम वुड, जो जिसको टाली बोलते हैं हम लोग, सिसम बोलते हैं। इसकी रूट्स में बड होते हैं जो नए प्लांट्स को डेवलप करते हैं, ठीक है, नई प्लांटलेट्स डेवलप होती है इससे। देखा होगा सिसम के पेड़ के आसपास छोटे छोटे और भी प्लांटलेट्स डेवलप हुई होंगी, ठीक है, वो इसी वजह से होती है, समझ गए। तो ये टैप रूट की मॉडिफिकेशन थी। आज इस लेक्चर में इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, गुड बाय।